हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक राजी बाजी खुशबाश हैं। सो गाइज, आपको समझ तो आ गई होगी, यहाँ पे 3 टेक पड़े हुए हैं और इट्स मीन के 3 ऑप्शन, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। आज का जो टॉपिक है पिक अ पाइल या पिक अ डेक होगा और ये टाइमलेस वीडियो है, मगर 2023 से रिलेट है, 2023 से रिलेट कि 2023 में जब भी आप सुने, ठीक है, जब भी आप देखें और जब भी आपको मिले, चाहे ये आपको नवंबर में रीडिंग मिले, दिसंबर में मिले, तो आप देख सकते हैं, आप रेजोनेट कर सकते हैं, ठीक है, ये आपकी एनर्जी होगी। और आज का जो टॉपिक है थोड़ा सा रिक्वेस्टेड है, बाय द वे। ये मुझे आई गेस नवंबर में या अक्टूबर में किसी ने रिक्वेस्ट किया था और उसको मैंने नोट रखा हुआ था कि मैं इसको ज़रूर वीडियो को बनाऊंगी। उन्होंने बेसिकली किया था कि कौन आ रहा है उनकी लाइफ में, या 2023 में कौन सा लव इंटरेस्ट, किस टाइप का इंसान आएगा। उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया था, बट मुझे लगा कि इससे एक अच्छा आइडिया ये है कि क्या आपकी शादी 2023 में होगी या नहीं होगी, इस पे रीडिंग बनाते हैं। तो जनाब, 2023 में आपकी शादी हो रही है या नहीं हो रही है, कमिटमेंट मिल रही है आपको या नहीं मिल रही है, ये इस टॉपिक पे रीडिंग है। जो डिवोर्स्ड हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस में जा रहे हैं, जो डिवोर्स फाइल कर रहे हैं, आई एम नॉट विशिंग कि किसी का घर टूटे, मगर फॉर एग्जांपल अगर कुछ लोग हैं भी और लव ट्रायंगल है और सेकंड मैरिज करना चाहते हैं, थर्ड मैरिज करना चाहते हैं, फोर्थ मैरिज करने वाले वैसे ही पागल होते हैं, तो बाय द वे, बहरहाल, सो देखते हैं कि ये सबके लिए रीडिंग होगी। कोई भी इंसान है ये वीडियो वॉच कर सकता है, अगर वो शादी करने की कोई कंसर्न है, सोच है, एज अ फन भी कर सकते हैं आप। सो लेट्स स्टार्ट। 2023 में आप लोगों की शादी होगी या नहीं होगी, यहाँ पर हम सबसे पहले रख लेते हैं अल्फ़ाबेट्स। यहाँ पर A to I अल्फ़ाबेट है विद अच्छा, एक और चीज़ मैंने की है आज, आप लोगों का जो बर्थ डेट है आप उस तरह से भी पिक कर सकते हैं। लाइक कि अगर आप 6 को पैदा हुए, 10 को पैदा हुए, आप अगर उस तरह से चाहें तो आप उस तरह से पिक कर सकते हैं। आप अपने अल्फ़ाबेट के ज़रिए भी पिक कर सकते हैं। आपका अल्फ़ाबेट A है, आपका अल्फ़ाबेट Z है, B है, जो भी है, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस एनर्जीज को पिक करेंगे। मैं तो बहरहाल अपनी पर्सनल सेल्फ की बात करूँ तो मैं डेक्स पिक करती हूँ, को जो मुझे पायल अच्छी लगी या डेक अच्छा लगे मैं उसका पिक कर लेती हूँ। मैं इन चीज़ों को नोट नहीं करती, मगर ये रिक्वेस्टेड है, हर बार आ जाता है, कोई ना कोई कमेंट ज़रूर करता है, मैम आप नंबर्स डालें, अल्फ़ाबेट्स डालें। तो आपके सामने नंबर 1 ऑप्शन है, नंबर 2 ऑप्शन है, नंबर 3 ऑप्शन है। उसके साथ साथ यहाँ पर 1 to 10 नंबर्स हैं, या फिर A to I नंबर्स हैं। A से लेके I तक के जितने भी अल्फ़ाबेट्स आते हैं वो सब यहाँ पर आ जाते हैं। और उसके साथ यहाँ पर हम रखते हैं फिरोजी स्टोन, ये ब्लू कलर का स्टोन हम रख रहे हैं। आप स्टोन से पिक करना चाहें स्टोन से पिक कर सकते हैं। फिर यहाँ पर है 11 to 20 जो अल्फ़ाबेट्स नंबर्स आ गए, सॉरी, जिनके इस डेट में बर्थडे आती हो, या फिर J to R से आप पिक कर सकते हैं कि आपकी नेम इनिशियल इससे स्टार्ट होते हों। सो ये आपकी रीडिंग हो सकती है। और उसके साथ हम ये छोटा सा टीनी मिनी हार्ट रखते हैं, ये सेंटर है तो इसलिए हम यहाँ पे टीनी मिनी हार्ट रखते हैं। ये नंबर 2 ऑप्शन हो गया। अब नंबर 3 ऑप्शन में यहाँ पे 21 से लेकर 31 तक जिनकी बर्थडे आती हैं, या फिर S to Z जिनके नेम इनिशियल्स हैं, ये आपकी एनर्जी हो सकती है। अगर आप चाहें तो इस तरह से पिक कर सकते हैं। और यहाँ पर हम रखेंगे टाइगर आई स्टोन। बहरहाल ये दोनों स्टोन्स ही मेरे फेवरेट हैं। बाय द वे, यहाँ पे जितने भी स्टोन्स पड़े हैं ये सभी मेरे फेवरेट हैं, मगर कुछ होते हैं बहुत दिल के करीब, वो ये भी है और ये भी है। सो लेट्स सी, जिन्होंने अपनी ब्यूटी इन्हांस करनी है उनके लिए बेहतर है। जिनको स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए भी ये बहुत बेहतर होता है। स्पिरिचुअलिटी ग्रोथ के लिए ये बहुत बेहतर है। ये सूट कर जाए तो कमाल है, मगर इन चीज़ों के लिए ये बहुत ज़बरदस्त होता है। और जिन्होंने फाइनेंशियली अपनी इम्प्रूवमेंट लानी है और डोमिनेट होना है गर्ल्स ने ससुराल में डोमिनेट होना है, तो उनके लिए भी ये बहुत बेहतर है। सो लेट्स सी, अब यहाँ पे रखती हैं 3 ऑप्शन, आप एक पिक कर लीजिएगा जो भी आपको अच्छी लगे, ठीक है, आपने वो पिक कर लेनी है।
और जो टाइम स्टैम्प है कि नंबर 1 ऑप्शन, नंबर 2 या नंबर 3 कब स्टार्ट हो रही है, वो मैं एक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दूंगी और उसके अलावा कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर दूंगी, ताकि आप लोगों का जो नंबर 2 डेक है या नंबर 3 डेक है, आप क्लिक करेंगे ग्रुप को तो आप अपनी रीडिंग पे डायरेक्ट पहुंच सकते हैं, आपको आसान रहेगा। चाहे तो पूरी रीडिंग भी देख सकते हैं। अगर आप लोग एक से ज़्यादा शादियां करना चाहते हैं, 2 शादियां करना चाहते हैं, तब भी आप क्या एक ऑप्शन पहले पिक कर ले, फिर 2 ऑप्शन और रहेंगी फिर वो भी पिक कर सकते हैं। बट इट्स मेक नट तो लेट्स सी। बाय द वे, जो 2023 की हर जोडियक साइन की रीडिंग मैंने बनाई है, और एक ही रीडिंग में मैंने तकरीबन करियर, फाइनेंसेस, ट्रैवल, हेल्थ, लव लाइफ, फैमिली लाइफ, रिलेशनशिप लाइफ, मैरिज लाइफ, ये सब डिस्कवर किया है, सब चीज़ों के ऊपर डिस्कस किया है। तो आपकी जो अगर आपने वीडियो नहीं वॉच की तो आप ज़रूर कर लीजिएगा। आपके लव इंटरेस्ट की एनर्जीज जो हैं, आई गेस के पिकअप आयल बेस पे 2023 की, वो भी अपलोड कर दी हुई हैं। ये सब रीडिंग्स जो हैं आपको इकट्ठे मिल जाएंगी एक ही जगह। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा इसी वीडियो के, वहाँ पर 2023 ईयरली प्लेलिस्ट मिलेगी आपको। अगर आप उसे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट वीडियोस तक पहुंच जाएंगे। वहाँ पे जितनी भी 2023 की वीडियोस हैं वो सब खुल जाएंगे आपके आगे। तो आपको जो चाहिए होगी आप स्क्रॉल डाउन करके पिक कर लीजिएगा। और उसके अलावा मंथली वीडियोस भी बन रही हैं, उनकी भी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। जैसे ये पिकअप आयल है, ऐसे जितनी भी पिकअप आयल्स बनाती हूँ उनकी भी एक प्लेलिस्ट है, वो भी आप वॉच कर सकते हैं। सारा कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो लोग मेरे साथ पर्सनली बुकिंग करवाना चाहते हैं वो लोग मुझे व्हाट्सअप से कांटेक्ट कर लें। व्हाट्सअप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल जिस पे कभी कभी थोड़ा थोड़ा काम चलता रहता है रीडिंग स्पेस पे, सो वो है पिंक रोज टैरो गाइडेंस के नाम से, जो कि इंग्लिश टैरो रीडिंग्स पर है। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और वन थिंग कि आप लोग रेजोनेट कर लीजिए जितनी जितनी ये रीडिंग रेजोनेट होगी। मैं रीडिंग स्टार्ट करने से पहले पास्ट और प्रेजेंट सिचुएशन आपकी, उसके ऊपर बात करूंगी। अगर वो आपको रेजोनेट कर रही है एनर्जी, तो इट्स मीन कि जो फ्यूचर की रीडिंग आएगी वो भी आपको रेजोनेट करेगी, ठीक है। और अगर आपको वो चीज़ें रेजोनेट नहीं कर रही तो इट्स मीन कि हो सकता है कि आपने गलत पाइल चूज़ कर लिया, आप कोई और पाइल चूज़ कर सकते हैं। सो कोई जल्दी नहीं है, पुरसुकून होके करें। दिमाग में अगर ये आ रहा है कभी ये कभी ये कभी ये कभी ये, तो मत चूज़ करें अभी स्किप कर दें वीडियो को, थोड़ी देर बाद वापस आएँ और फिर चूज करें फ्रेश माइंड के साथ, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों ने चूज कर लिया है। नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। सर्दियां कैसी जा रही हैं आप लोगों की गाइस? मेरी तो सू सू के साथ गुजरती हैं अक्सर औकात। ओके, सो जिन लोगों ने 1 to 10 नंबर्स या फिर A to I अल्फ़ाबेट्स पिक किया, या ये स्टोन पिक किया, या फिर नंबर 1 पिक किया। ओ वेट अ मिनट, मैं टाइम स्टैम्प तो लिख लूँ। ये आप लोग की रीडिंग है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। ओके, हेलो ग्रुप नंबर 1। होपफुली कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। अगर नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन नई अपलोड्स के टाइम टू टाइम बराबर मिलते रहें। ओके, सो लेट्स सी। ग्रुप नंबर 1, क्या इन लोगों की शादी, ग्रुप नंबर 1 की शादी 2023 में हो जाएगी या नहीं? ये पॉसिबिलिटीज रीडिंग है, जैसे कि बारिश आएगी कि नहीं आएगी, मौसम कैसा रहेगा, ये बिल्कुल उस तरह की एनर्जी होती है, ठीक है। आप इसको हरफ आखिर ना समझिएगा। हरफ आखिर बिल्कुल गॉड की ज़ात है, वही जानता है सबसे बेहतर कि क्या होगा। सो लेट्स सी। ग्रुप नंबर 1, क्या इनकी 2023 में शादी होगी या नहीं होगी? सबसे पहले आपका पास्ट और प्रेजेंट सिचुएशन देख लेते हैं। ग्रुप नंबर 1,
अच्छा जी, 4 ऑफ मिरर्स। आप लोगों ने कुछ स्टैंड लेने से पहले वो घबराहट हो जाती है और इंसान पीछे हट जाता है। आप लोगों की लव लाइफ में ऐसा कुछ सीन गुजरा होगा जिसमें आप घबरा गए, डर गए, और या फिर आपको धकेल दिया गया और कुछ अरसे के लिए मामलात जम से जाते हैं, बात अच्छे से नहीं हो पाती, एक्शन कोई हाथ नहीं बन पाता, इंसान हर्ट रहता है, और फिर स्पिरिचुअल कनेक्शन, गॉड के साथ कनेक्शन बन जाते हैं, तो ऐसा रीट्रीट पे आ जाता है। तो ये बैकग्राउंड की आपकी एनर्जी है। अब देखते हैं यहाँ पर आपकी जो पास्ट की सिचुएशन है, इट सीम्स लाइक कि ये मुख्तलिफ हैं हर तरह से। लाइक कि मैं थोड़ी सी पॉसिबिलिटीज बताऊंगी, आप में से जो जो जिसको जो मैच करे। कुछ लोग ऑनलाइन चल रहे थे, रिलेशनशिप में ऑनलाइन चल रहे थे, और कुछ लोगों का ऐसा था जैसे कि एक से ज़्यादा प्रपोजल्स थे, एक से ज़्यादा लोग उनके साथ कनेक्ट थे, इस तरह की सीन चल रहा था आपका। कुछ लोगों का ऐसा है जैसे कि आप लोगों ने सुलह की है किसी के साथ, रिकंसिलेशन हुआ था आपका, और आपने एक रोमांटिक फेज देखा, हीलिंग्स आई, बहुत पॉजिटिव साइड्स देखी, बहुत अच्छा प्लेजेंट टाइम देखा था लव लाइफ में, और आपकी सोच यही थी कि आने वाला वक्त बेहतर रहेगा। आप किसी को इंस्पायर कर रहे थे, वो बहुत मुतासिर हो रहे थे आपसे, कोई तो है था जो आपसे मुतासिर हो रहा था, शायद एक से ज्यादा लोग भी थे, और आप भी किसी से मुतासिर थे। आपकी पब्लिसिटी में इजाफा हुआ, वेल विशेस में इजाफा हुआ, लोगों ने आपको मुबारकबादें भी दी, कुछ लोगों के लिए ऐसे भी है। सो इट सीम्स लाइक कि आप लोगों ने एक अच्छा टाइम स्पेंड किया था, आपको कुछ उम्मीदें नजर आई थी। फ्रेंड्स में बहुत से लोगों का ऐसा भी है कि फ्रेंड्स में आपको लवर मिल गया या लव इंटरेस्ट मिल गया। कुछ लोगों की एंगेजमेंट हुई, कुछ लोगों ने अपना रिलेशनशिप अगर चल रहा था तो उसमें जो टेंशनें आई थी किसी हद तक उसके सोल्यूशन निकलने लग पड़े थे। तो ये इस टाइप की एनर्जी है, और प्रोबेबली सबके लिए ये एक और चीज़ है कि ऑनलाइन जो इंटरनेट बेसिस पे कनेक्शंस हैं वो बहुत कॉमन रहे होंगे आप लोगों के। तो और कुछ लोगों के लिए हो सकता है एक्वेरियस सन मून राइजिंग बेस्ड एनर्जी है, कॉमन फ्रेंड्स आप लोगों के रहे, ये भी हो सकता है। सो अब जो प्रेजेंट आपकी सिचुएशन है, यहाँ पर दो तीन डिफरेंट पर्सपेक्टिव हैं। एक, आपको क्लैरिटी नहीं है, आपके सामने एक से ज्यादा ऑप्शंस हैं और आपको समझ नहीं आ रही है कि आप किसके साथ चलोगे। और ये भी हो सकता है कि एक ऑप्शन होती है कि इस इंसान के साथ हमने चलना है कि नहीं चलना, और एक ऑप्शन ये होती है कि हम इसको छोड़ें कि ना छोड़ें। ठीक है, ये एक सीन हो सकता है। दूसरा सीन ये हो सकता है आप लोगों में से कुछ के लिए, जैसे कि दो चॉइसेस हैं या दो से ज्यादा है, तो किसको चूज करें। तीसरी चॉइस ये होगी कि आप लोगों को कंफ्यूजन है, बिल्कुल समझ नहीं है कि शादी किसके साथ हो सकती है या किसके साथ चलना चाहिए, क्लैरिटी बिल्कुल नहीं, कंफ्यूजन है, ब्लैक एंड वाइट सिचुएशन आपकी चलती रहती है, अप एंड डाउन चलता रहता है, कोई खास मामलात नहीं चल पा रहे, बिगड़ जाते हैं मामलात, सेटल नहीं हो पाते, एक्शन नहीं ले पाते, खास कम्युनिकेशन नहीं हो पाती, ड्यूल सिचुएशन में रहते हैं। तो टेंशन है आपकी, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, कभी ये कभी वो, इस तरह की सीन बनते रहते हैं आपके यहाँ। तो ये जो प्रेजेंट सिचुएशन है आपकी इसी तरह से है, कंफ्यूजन सी है, बैलेंस क्रिएट करना बहुत मुश्किल हो रहा है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, इस एनर्जी के साथ कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि आप लोग मैरिड हैं, या फिर ऐसे कनेक्शन में हो सकते हैं जो कि पहले से मैरिड है और उसके साथ आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर ऐसी कोई सीन है तो आई एम सीन कि आप लोगों का वही बैलेंस वीक है, ऑन एंड ऑफ चलता रहता है, आगे पीछे मामलात कभी सेटल नहीं हो पाते हैं। तो आप ऐसी सीन से निकलना चाह रहे हो, आपकी जो डीलिंग है इस सिचुएशन के साथ वो ऐसे है जैसे कि आप निकलना चाहते हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप ऐसे इंसान के साथ हैंडल कर रहे हो जो कि कहीं और टांग फंसाए हुए है, ठीक है ना, ये भी हो सकता है। बट समहाउ ट्रस्ट प्रॉब्लम्स हैं, कम्युनिकेशनल प्रॉब्लम्स हैं, क्लैरिटी नहीं मिलती है, कैसे होगा, कब होगा, क्या होगा, अभी फिलहाल कुछ समझ नहीं आती है। और आप ऐसी सिचुएशन में कैसे निकलना चाह रहे हो, आगे कैसे डील कर रहे हो, लाइक कि आप बातचीत करना चाहते हो ताकि मसले का हल निकले, आप सोच बदलना चाह रहे हो, आप सोच बदलोगे और आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। लाइक कि अगर आपको कंफ्यूजन है दो लोगों के बीच में तो आप इस कंफ्यूजन से निकल जाओगे।
या निकल रहे हो, क्योंकि आप डील कर रहे हो ऐसे, आप स्ट्रेस को निकालना चाहते हो अपनी लाइफ में से। जो ड्रामा क्रिएटर हैं आपको वो नहीं चाहिए, आपको आसानी चाहिए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो ट्रैवलिंग की तरफ जा रहे हैं या रिच आउट करना चाहते हैं ताकि मसले का हल कोई निकल सके। तो चेंजेस हैं जो आप लेकर आ रहे हो अपनी लाइफ में, अपनी लव लाइफ में, अपनी सोच में, रवैये में, और रिश्तों में भी, मामलात में भी। तो इट्स लाइक दैट। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये जो पास्ट में आपके साथ जो भी ड्रामा क्रिएटर लोग आए, आपको टेंशन दी या आपको डिप्रेशन दिया, आप उनसे निकलने के फेज पर हो। अगर ब्लॉक्ड हुए हुए थे, आपने किसी को ब्लॉक्ड कर रखा था, तो उस चीज़ से भी आप निकल जाओगे, क्योंकि आप आसानी चाह रहे हो। आप चाहते हो स्टेग्नेशन को तोड़ा जाए और आप मूवमेंट्स की तरफ हो, आप आगे बढ़े हो। बहुत से लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप आगे बढ़े हो ज़िंदगी में, रिगार्डलेस के कोई इंसान आपके साथ चले या ना चले, आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो लव लाइफ वेज पे, क्योंकि आप अपनी लव लाइफ को बनाने की ख्वाहिश रखते हो और कुछ नया करने की भी ख्वाहिश रखते हो, खुश रहना चाहते हो। इट्स लाइक दैट। सो लेट्स सी कि अब एक और मैं चीज़ करूँगी। यस, जो लोग प्रेजेंटली किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में हैं, ये पार्ट सिर्फ उन लोगों के लिए होगा जो कि किसी के साथ रिलेशनशिप में है, ठीक है। वो आपके साथ कैसे हैंडल कर रहे हैं 2023 में, इसके ऊपर टॉपिक है। थोड़ी सी उनकी हम एनर्जी देख लें और उसके बाद फिर मैं बाकी सबके लिए कि 2023 में है शादी हो रही है या नहीं हो रही, उस पर बात करूंगी। ये दो डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो गए। एक वो जिनकी लाइफ में कोई नहीं है या जो रिलेशनशिप में है भी है, मगर ये सबकी सिचुएशन ऐसे आई है। मगर जो लोग किसी को पसंद करते हैं या उसके साथ हैंडल कर रहे हैं इस टाइम पे, उसकी अब एनर्जी देखते हैं 2023 में कि वो क्या है आपके लिए। और जिनकी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है, वो लोग थोड़ा सा वेट करें और आगे चल के आप दोबारा से आपकी रीडिंग स्टार्ट हो जाएगी इस पर्सन से आगे चलेंगे तो। लेट्स सी प्रेजेंटली जो आपके लव इंटरेस्ट हैं वो कैसे चल रहे हैं आपके साथ। ओके, एंड चलें जी, ये सब फ्लूट्स है। इट्स लाइक कि ये आपसे मोहब्बत करते हैं, इनके दिल में आपके लिए मोहब्बत पैदा हो रही है या पैदा हो चुकी है, और ये रिसेंटली इन्होंने एहसास किया है इस चीज़ का। या फिर होता है ना कि दोबारा से कनेक्शन में आता है, दोबारा से इंसान घुल मिल जाता है। तो ये एनर्जी है आप लोगों में से बहुत सौ के लिए ऐसे है जैसे कि आप किसी फेमस पर्सन से इंस्पायर्ड थे, या आप किसी जो पब्लिसिटी रखता है अपने एरिया में, इस तरह से आप किसी के साथ कनेक्ट थे। ये भी चांसेस हैं कि आप खुद इस तरह के थे, बट समहाउ यहाँ पे किसी न किसी कोई ना कोई ऐसा है जो वेल नोन था। अब यहाँ पर आपके पर्सन की प्रेजेंटली जो सिचुएशन है, ये आपको बहुत सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। आपके लिए यूँ समझ लें कि इनके अंदर एडिक्शन है, यूँ समझ लें कि एक नशा सा नहीं हो जाता किसी के बारे में सोचते रहने का, आदत सी हो जाती है। अब तो आदत सी है मुझे ऐसे जीने में, तो ये बिल्कुल ऐसे ही आपको सोचते रहते हैं और रिफ्यूज़ करते हैं कि वो आगे नहीं बढ़ेंगे, रिफ्यूजिंग टू मूव ऑन, आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं। या बहरहाल जो भी सिचुएशन है, बहुत अच्छे से ये एक कनेक्शन में आपके साथ हैं, मगर इट्स लाइक अ टॉक्सिक कनेक्शन, टॉक्सिक ऑब्सेशन कह लें, कि जहाँ आपकी अटैचमेंट होती है, आपकी चाहत होती है, आपकी फिजिकल डिज़ायर होती है, इमोशनल डिज़ायर होती है, वहीं पे गुस्सा भी आता है, वहीं पे कोई लस्ट है, वहीं पे कोई मतलब है, गुस्से के अलावा कोई डर खौफ है, या फिर लव ट्रायंगल है। कोई ना कोई ऑब्सेशन ज़रूर है इनकी लाइफ में प्रेजेंटली। बहरहाल ये आपको लेकर अटैच्ड भी हैं, आपके लिए डिज़ायर्स भी बहुत ज़्यादा इनके अंदर पैदा होती हैं, ठीक है। तो ये बंधन ऐसा है जो इनसे टूटता नहीं है आपको लेकर, और नेगेटिविटी भी साथ साथ चलती रहती है, फूल के साथ कांटे, बिल्कुल वो एनर्जी है इसकी। सो 2023 में इनकी एनर्जी आपके लिए जो है
स्ट्रगलिंग पर है, हो सकता है ये आपको ब्लॉक्ड कर दें, या अगर या फिर ये हो सकता है कि आपको लेकर दो ही चीज़ें आएंगी। एक, या तो ब्लॉक करेंगे आपको, अगर ब्लॉक तब करेंगे अगर आपने इनके साथ ड्रामा क्रिएट किया, आपने इनको टेंशन दी और इनकी अपनी पर्सनल लाइफ में टेंशन हुई, लाइक कि अगर ये लव ट्रायंगल टाइप ऑफ सीन में है तो फिर ये आपको ब्लॉक्ड कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें ड्रामा नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। फिर ये आपको ब्लॉक करेंगे और काफ़ी दफ़ा ब्लॉक कर सकते हैं, एक बार, दो बार या कई बार आपको ब्लॉक कर सकते हैं। और ये भी चांसेस है कि इनको बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस, पता है क्यों? ये अपनी लाइफ में ड्रामा नहीं चाहेंगे, कॉम्प्लिकेशंस नहीं चाहेंगे। आपने इन्हें टफ टाइम दिया तो इट्स मीन कि आप इनके अगेंस्ट हो, या इनकी जो पर्सनल सेल्फ है इनके गोल्स के अगेंस्ट हो, इसलिए फिर इन्हें अच्छा नहीं लगेगा और ये आपको थोड़ी देर के लिए रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, आपको पुश्ड बैक करेंगे। इन्हें लगेगा कि आप इनकी जो मामलात हैं उसमें रुकावट डाल रहे हो। उसके अलावा भी इनकी लाइफ में काफ़ी रुकावटें रहेंगी, काफ़ी लोगों की इंटरफेरेंसेस है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा ध्यान से और स्ट्रगल के साथ चलने वाले हैं। स्ट्रगल इनके यहाँ होगी, और ऐसी स्ट्रगलिंग और चैलेंजिंग लाइफ में इंसान ड्रामा कब पसंद करता है? अगर बार बार कोई इंसान ड्रामा क्रिएट करे फिर अच्छा नहीं लगता है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में इंसान ब्लॉक कर देता है। मगर इनके अपने गोल्स हैं, अपनी एक डिज़ायर है जिसको ये फोकस रखना चाहते हैं। आपको लेकर इनके अंदर फिजिकल डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा आएंगी, बहुत ज़्यादा इमोशनल डिज़ायर्स रहेंगी, आपके साथ इंटीमेट करने का दिल बहुत करेगा। फिर जाहिर सी बात है ये चीज़ें भी इन्हें इरिटेट करी हैं अगर आप इनके साथ ना हुए तो फिर इस वजह से भी ये ब्लॉकेजेस की तरफ जा सकते हैं। मगर नॉट ओनली यू, सिर्फ आपकी ज़ात नहीं, और भी बहुत से लोग और बहुत सी चीज़ें हैं जिसको लेकर ये चैलेंज फेस कर रहे हैं और जिसकी वजह से ये फाइट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गुस्सा आप पर भी निकल सकता है, ठीक है? ये चीज़ है यहाँ पर। तो बहरहाल स्ट्रगल इनकी जारी रहेगी और गिव अप ये नहीं करेंगे। आप पर भी मुझे गिव अप करते हुए दिखाई नहीं देते। अगर आपको कुछ बातों में ब्लॉक कर रहे हैं या प्रॉपरली कुछ अरसे के लिए ब्लॉक कर भी रहे हैं तो इट्स नॉट मीन कि ये बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं, नहीं ख़त्म कर रहे। मैंने पहले बता दिया कि ये बंधन टूटने वाला नहीं है इनकी तरफ से। इनको आपकी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होती है, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए अग्रेसिव कह लें, ऑब्सेसिव कह लें, आपका नशा कह लें, कुछ भी कह लें, मगर ये आपको लेकर ऑब्सेस्ड हैं। एडिक्शन होती है ना, वो चीज़ इनमें है आपको लेकर। सो आपको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। सो मगर आप इनमें, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है द विलन, सो इनमें थोड़ा सा विलनस रोल अक्सर आप इनमें पाएंगे। फूल के साथ कांटे, कांटे आपको अक्सर मिलेंगे इस इंसान से। बहरहाल ये सोचेंगे कि आगे चल के द फाइनल टू इज हियर, सो इट्स लाइक कि ये आपको कमिटमेंट देने की कोशिशों में लगे रहेंगे मगर शायद दे ना पाए। अगर आप कहें 100% कमिटमेंट वो नहीं दे पाएंगे। आई एम डैम श्योर फॉर 90% लोगों के लिए कि ये इंसान डबल डील पर हैं, या आप लोगों का कनेक्शन लव ट्रायंगल बेसिस पर चल रहा है, क्योंकि इनके सामने दो चीज़ें आएंगी। एक, पैसा जिसके लिए ये स्ट्रगल कर रहे हैं, या फिर कोई और लव इंटरेस्ट है। और फिर इन चीज़ों में फिर इन्हें कमिटमेंट इशू आ रहे हैं कि आपको टाइम दें कि उनको टाइम दें, इस तरफ जाएं उस तरफ जाएं। कभी कभी आपको हाफ एंड हाफ मिल रहा है, 45% मिल रहा है, और कभी कभी आपको 55% मिल रहा है। मगर आज 75% की, 60% की भी उम्मीद ना रखें, ठीक है? आपको वो चांसेस भी कम लग रहे हैं। मैं वैसे एक रीडिंग बनाऊंगी कि आपकी लाइफ में कौन आ रहा है 2023 में इस पेज पे, लव इंटरेस्ट या लव लेकर। मगर यहाँ ये जो इंसान है, ये इंसान मुझे दिख रहा है कि ये इस कनेक्शन में अप एंड डाउन का शिकार रहेंगे। अगर आपसे प्रॉमिस किया है ट्यूसडे को मिलने का, शायद ये थर्सडे को मिले। और ट्यूसडे को इन्होंने कहा कि आपको पैसे देंगे, तो शायद ये फ्राइडे को दे रहे हैं। और ट्यूसडे को इन्होंने कहा कि हम डिनर इकट्ठा करेंगे, मगर शायद ये मंडे को पहुंच जाएं डिनर इकट्ठा करने के लिए, ठीक है? लाइक कि इनके मामलात इस तरह से रहेंगे कि अप एंड डाउन का शिकार रहेंगे। आपको प्रॉमिसिंग सिचुएशन की तरफ नहीं लेके जा पाएंगे, मगर आपको छोड़ना भी नहीं चाहेंगे। तो ये इनके लिए थोड़ा सा एम्बैरसिंग सिचुएशन है। अक्सर औकात लगेगा कि आपके मामलात बन गए, फिर लगेगा उप्स,
ये तो कुछ और ही हो गया, फिर अप एंड डाउन चलता रहेगा इनकी तरफ से। बहरहाल इट्स लाइक कि इन्हें एहसास हुआ है कि ये आपसे मोहब्बत करते हैं। सो लेट्स सी, ज़्यादातर तो ये एरीज, लियो, सैजिटेरियस, सन, मून, राइजिंग बेस्ड पे हैं, या फिर ये कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। बट रिगार्डलेस, अगर आपको एनर्जी मैच हो रही है ये सारी, तो ये आपके पर्सन की और आपकी रीडिंग है। अब देखते हैं आप लोगों की रीडिंग गाइस, जो बाकी सबके चलते हैं रीडिंग की तरफ। ये सबके लिए है जो कनेक्शन में है या नहीं है, सबके लिए होगी। कि आप लोगों को जो 2023 का महीना, साल, सॉरी साल 2023 साल में आपकी एनर्जीज, ठहरे इसको हम यहां रखते हैं, क्योंकि ये एक अलग चैप्टर हो गया। तो या अब देखते हैं 2023 में आप लोगों की ग्रुप नंबर 1 क्या मैरिज बेस्ड पे क्या सिचुएशन आ रही है। ओके, अच्छा जी, ग्रुप नंबर 1 जिनको रीडिंग रेजोनेट हो रही है उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा होगा अच्छा जी, आपके सामने 2023 में काफ़ी रिलेशंस का सामना रहेगा, काफ़ी ऑप्शंस का सामना रहेगा। मतलब प्रपोजल बेसिस पे बात करें, 1 2 3, 2 तो कम से कम ज़रूर आएंगे सीरीज किस्म के, उसके अलावा भी आ सकते हैं। मगर एक और चीज़ है इन सारे कनेक्शंस में कि आपको ऑनेस्टी की कमी नज़र आएगी, ठीक है। और ये एक फैक्ट है कि लोग कम ही सच बोलते हैं। हमारे जो है ना, हम लोगों ने ना अपने टाइमों पे, जब हमारी शादियों का टाइम था, तो हम अपनी उम्र सही बताते थे, और वो अगलों को होता था 5-6 साल का तो फर्क होगा, अगले ऐसे बोलते थे। और फिर उनसे ये बात समझ आती थी कि वो जो एज बता रहे हैं, मतलब कि 5-6 साल हमें ऐड और कर लेने चाहिए लड़के के या लड़की के। तो बिल्कुल एग्जैक्ट कि झूठ सारी जगह चलता है, हालांकि हम लोगों ने कभी भी झूठ नहीं बोला, क्योंकि वो बाद में खुल जाता है, फिर वो अच्छा नहीं लगता। बहरहाल, तो यहाँ पर इसी तरह कई किस्म के लोग झूठ बोलते हैं ना, तो यहाँ पर मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको झूठ का सामना करना पड़ेगा, और कुछ हद तक आप भी अपनी लव लाइफ को बनाने या मैरिज लाइफ को बनाने के लिए एफर्ट करते हुए साथ में, तो सर डिप्लोमेसी, झूठ अगर ना भी बोलोगे तो डिप्लोमेसी से तो काम जरूर लोगे, तो हेरा फेरी होगी यहाँ पर आपकी सिचुएशन में। मगर मैं एक और चीज़ बता दूं कि आपको सिर्फ ये झूठ एक माइनर से, ये एज काउंट टाइप झूठ नहीं है, यहाँ पे बहुत ही संजीदगी के साथ झूठ बोलने वाली सिचुएशंस आपको मिलेंगी। तो होते ना पक्के चीटर, उस तरह के आपको प्रपोजल्स का सामना हो सकता है, कोई ना कोई सीरियस वजह होगी जो छुपी रहेगी। तो आप लोगों ने बहुत एहतियात से काम लेना है। हालांकि मैं आपको क्या, किसी को क्या कहूँ, क्योंकि आप लोग खुद भी थोड़ा सा इसी टाइप की सीन के साथ चल रहे हो। तो अल्टरनेटिव एक और भी चीज़ आपके सामने आ रही है कि जो जिस तरह से यहाँ पे स्प्रेड है, मैं ये देख रही हूँ कि अगर आपके सामने एक प्रपोजल आएगा, तो साथ ही साथ आप कहीं और लगा के बैठे हो, तो वहाँ आपका मन होगा, तो जहाँ प्रपोजल आया है उसको आप शायद ड्रॉप कर दो, क्योंकि अल्टरनेटिव सोच रहे हो, दूसरे इंसान के बारे में सोच रहे हो। तो ये जो चीज़ है आपकी तरफ से, टेंडेंसी जो ऐसी अगर आएगी, तो आप खुद समझ लो कि आप सेल्फ चीट के ऊपर हो, आप सेल्फ डिसेप्शन पे हो, खुद को भी धोखा दे रहे हो। आपको पहले पक्का फिट होना चाहिए, आपको क्या चाहिए। तो आप इस
ईयर में बहुत फोकस्ड होके अपना कनेक्शन बनाने की कोशिश करोगे। खास तौर पे जो मेल हैं वो 2 4 5 6 7 8 10 12 क्या बोलूं, मगर मतलब ये कि आपके सामने कुछ रिलेशन ऐसे आ रहे हैं, कुछ लोग ऐसे आ रहे हैं जिनको लेकर आप ज़्यादा ही सीरियस होके फन फ्लर्ट करने की कोशिश करोगे, स्पेशली मेल या एरीज लियो सजिटेरियस। क्यों? क्योंकि आप लोगों को वाकई अपना रिलेशन बनाना है या मैरिज करनी है। तो आप वो खंगालने के लिए, जांच पड़ताल करने के लिए इस साहस कर रहे हो, बट आई एम सीइंग कि आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करने की डिज़ायर पे, और बहुत ज़्यादा लोगों के लिए मैं ये कहूँगी, आप लोगों को जो सीन मिल रहा है उसमें आप किसके साथ ज़्यादातर लोगों के लिए जो हैंडलिंग होगी वो एरीज लियो सजिटेरियस और कैप्रिकॉर्न। अगेन ये स्टार साइंस नज़र आते हैं मुझे फिर से। अगेन क्या आप ऐसे स्टार साइंस के साथ ज़्यादा हैंडल करते हुए नजर आते हो, बट सन मून राइजिंग बेस्ड मैंने बात की है। अगर सन साइन ना हुआ तो मून या राइजिंग साइन हो सकता है, ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को 2023 में बहुत से झूठे 2 नंबर किस्म के लोगों का सामना है, प्रपोजल्स का सामना है। ऐसी सिचुएशंस आपको मिलेंगी जो स्नीक्ड हैं, और आपको बहुत इंटेंटिवली इनके ऊपर फोकस्ड करना है। आप एक चॉकलेट की तरह रहोगे या फिर हनी की तरह रहोगे, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। आप काफ़ी इंस्पायर्ड कर रहे हो लोगों को। ये साल काफ़ी हद तक जो मुझे लग रहा है आपकी एनर्जी के हिसाब से वर्ल्ड ड्रेसिंग का साल है, बहुत ज़्यादा शॉपिंग का साल है, और एक्टिव रहने का साल है, सोशल रहने का साल है आपका। और यहाँ पे जो चीज़ नज़र आ रही है, बहुत से लोग बिजनेस या करियर भी बना पाएंगे, और जो लोग स्टडीज़ करते हैं उसमें भी, मतलब कि आप अपनी एक्टिविटीज़ में बड़े हॉट रहोगे, इन रहोगे, ये चीज़ है। और आप अपनी लव लाइफ को बनाने के लिए फिजिकली भी इन्वॉल्व होते हुए नजर आते हो, पैशनेटली भी इन्वॉल्व होते नजर आते हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फिजिकल कनेक्शन भी बनते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। मगर एक चीज़ मैं आपको स्पेशली बता दूं कि आप लोगों के रिलेशनशिप में जो आपकी सिचुएशन आ रही है, उसके साथ से जो आपका आउटकम निकलेगा कि ये जो ड्रामेबाजियां आपके साथ ड्रामा रिलेशंस बनेंगे, अगर ऐसी कोई आपका बन जाता है, आपकी एंगेजमेंट हो जाती है या आपकी कोई सेलिब्रेशन आ जाती है, तो अगर ये ड्रामा है तो आप उससे निकल भी जाओगे, हार्डली हार्डली करके एस्केप्ड कर जाओगे। यू आर अ चॉकलेट, आपकी कुछ प्राइस है। अब चॉकलेट की एक प्राइस तो होती है, सस्ता काम नहीं मिल सकता, तो फिर पकड़ा जाएगा जो 2 नंबर बंदा है। बहुत से लोगों के लिए ये साल जो है द वन का साल है। आप लोगों को इस साल में द वन की मुलाकात हो सकती है। मगर एक और चीज़ है कि अगर आप एक ऐसे रिलेशन में हो जो टॉक्सिक रिलेशनशिप है, ये साल उस रिलेशनशिप के ख़त्म होने का साल भी है, कि आप उस रिलेशनशिप को समझ लोगे, अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे और उससे निकल भी जाओगे। बहुत से लोग उसके साथ फिजिकली इन्वॉल्व होकर फिर निकलेंगे। अगर आपने ऐसा किया तब भी मैं आपको बता दूं, अगर ये 2 नंबर रिश्ता है, मतलब कि लव ट्रायंगल वाला रिश्ता है, तो आपका इसमें इन्वॉल्व होके निकल जाना बन रहा है ज़्यादातर के लिए। तो कोशिश करें कि कुछ एक्सपीरियंसेस ना ही हो लाइफ में, ऐसे कनेक्शंस में, अनलेस के मैरिज हो जाए तो। इट्स लाइक ये बहुत से लोगों के लिए यहाँ पर जो मुझे लग रहा है, जो मैंने बात की थी कि हार्डली एस्केप्ड हो गए, वो चीज़ यहाँ पर है। क्योंकि आप बहुत से ज़्यादातर के लिए यहाँ पे रिश्ता पक्का हो जाना भी दिखता है, मंगनी हो जाना भी दिखता है, शादी हो जाना भी दिखता है, फिजिकल कनेक्शन बन जाना भी दिखता है। क्योंकि आउटकम आपका थोड़ा अजीब है, इसलिए मैं आपको पक्का श्योर नहीं कर पा रही हूँ कि ये आप सस्टेन कर पाओगे कि नहीं। मगर ये बात बता रही हूँ कि आपका कनेक्शन एक पीक पे जाके, फिर होता है ना कि वो पहाड़ पे चढ़ जाओ, तो पहाड़ पे चढ़ के आप झोंपड़ा बना के तो नहीं रहते, वापस नीचे ही आ जाते हो। ऐसा ही है ना कि हमने उस माउंटेन को देख लिया, उसके ऊपर चढ़ लिया, फिर वापस उतर आते हैं। तो एक सीन जो पीक पे जाके वापस रिवर्स गियर पकड़ेगा। और यहाँ पर मैं ये कह सकती हूँ कि जो लोग एंगेजमेंट कर रहे हैं या फिर जो लोग प्रपोजल बेस पे एग्री हो रहे हैं,
उनके लिए फिर भी यहाँ पे कामयाबियाँ हैं। मगर अगर आप शादी करते हो तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा मायूसी का सामना होगा, क्योंकि आपकी शादी इस साल में नहीं दिख रही। फोर ऑफ फ्लूट्स इज हियर, सो शादी आपकी इस साल नहीं दिख रही है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप फिज़िकल कनेक्शन में जाने से परहेज़ करें। सारे काम इसी साल में एक्सपीरियंस नहीं करने हैं आपने, ठीक है ना। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप, ऊपर से 9 ऑफ रोजेज़ आया है, इट्स लाइक कि आपको थोड़ा सा, हाँ, आप रिलेशन को बहुत आगे तक लेके जा सकोगे। वही टॉक्सिक रिलेशनशिप से हार्डली एस्केप कर जाओगे। मंगनी हो सकती है मगर शादी नहीं है इस साल आपकी दिख रही। बाहर के मुल्क का जो रिश्ते आते हैं, ये डिफरेंट कास्ट के आते हैं, उनके साथ भी ये थोड़े बेहतर लग रहे हैं आपके लिए। मगर शादी आप लोगों की, इट्स लाइक कि बहुत सी रिजेक्शंस का फेस आपने करना है और बहुत सी रिजेक्शन आपने देनी है। जो आप चाह रहे हो वो आपको मिल नहीं पा रहा, और जो दूसरे आपको दे रहे हैं वो आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक ऐसा सीन है कि आपका मूड नहीं बन रहा, मुझे पसंद नहीं आ रहा, मेरा दिल नहीं कर रहा, मुझे जो चीज़ चाहिए वो नहीं मिल रही। असल में आप किसी को बता नहीं पाओगे ना कि मुझे जो चीज़ चाहिए वो मुझे मिल नहीं रही। आपको चाहिए बहुत ही एक्टिव, पैशनेट, बहुत ही वेल ड्रेसिंग, और किसी हद तक वो माचो काइंड ऑफ पर्सनालिटी का, या बहुत ही सिडक्टिव पर्सनालिटी की जो वुमेन होती है, इस तरह की, बोल्ड, अट्रैक्टिव। द रोज सेरेमनी, मुझे लग रहा है कि इस साल में बहुत से टॉक्सिक रिलेशनशिप्स जो हैं वो ओपन अप हो जाएंगे। अगर आप लोगों के बने हुए हैं, किसी के साथ आप लोग अगर ऐसी सिचुएशन में हो, तो फिर आप लोग उस सीन में से निकल पाओगे। आप अवेकनिंग ईयर की तरफ जा रहे हो। 2023 आपके लिए एक ऐसा साल है जिसमें आप बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड लोगे अपने लिए, अपने रिलेशन के लिए या अपनी लव लाइफ के लिए। इट्स लाइक यू गोइंग टू बी मेच्योर। आपको अंदाज़ा होगा कि आपकी शादी क्यों नहीं हो पा रही थी, वजह क्या थी। इस साल में आपके सामने बहुत सी सच्चाइयाँ खुल के सामने आएंगी, बहुत सी हकीकतें जो छुपी पड़ी हैं, आपकी बहुत सी गलतियाँ जो अपनी तरफ से आप अच्छा कर रहे हो मगर आपको अंदाज़ा ही नहीं कि आप क्या कर रहे थे। तो ये जो 2023 है इसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा और आप बहुत मेच्योर हो गए, बिल्कुल बदल जाओगे। 2022 की जगह या पिछले माजी को देखें तो आप बिल्कुल उस चीज़ से निकल पाओगे। आपकी सोशल लाइफ वैसे ही चल रही है, आपकी एक्टिविटीज़ वैसे ही चल रही हैं, मगर आपके अंदर जो ज़िंदगी है वो काफ़ी बदल जाएगी। हालांकि नंबर 21 एंड 20 इज़ हियर, सो इट्स लाइक कि बहुत से लोग जो हैं इस ईयर में कामयाबियां पा तो रही हैं, मगर वो खुशी का जो होता है ना कनेक्शन, वो चीज़ नहीं बन पा रही है। तो मंगनी शगनी की हद तक ठीक चलेगा सिस्टम। इससे आगे का शादी का मैं कहूँ तो आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हो, अगर की भी तो सेटिस्फाइड नहीं हो। बहरहाल ज़्यादातर के लिए शादी नहीं दिख रही, शादी ईयर नहीं है ये आपका। हाँ, आपका मंगनी ईयर हो सकता है, प्रपोजल पक्का हो सकता है, ये ईयर है, मगर टॉक्सिक रिलेशनशिप से आप निकल जाओगे, ये भी पक्की बात है। तो ये अच्छी बात नहीं है कि आपको 2 नंबर किस्म का रिश्ता, अगर आप खुद भी जानबूझ के कुएं में छलांग लगाने की कोशिश कर रहे हो तो अच्छा नहीं है कि आप इस चीज़ से निकल जाओगे। ब्लाइंड गेम है। या अगर आपको नहीं भी पता कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है, आप उससे नैरोली मगर आप बच के निकलोगे। ब्लेस इट बी। सो लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या आती है, आपको क्या करना चाहिए। 2000 बड़ी ज़्यादा आ गई हैं। 2023 में मेरे ग्रुप नंबर 1 पीपल को क्या करना चाहिए अपनी शादी के लिए 2023। एस ऑफ फ्लूट्स, नया कनेक्शन, जो मैंने पहले बात की ना, आप टॉक्सिक रिलेशन से निकल जाओगे। आपके लिए ज़रूरी है कि आप नए रिलेशन की तरफ जाएं, कोई नया एम्ब्रेस करें। ये फैमिली में हो सकता है, फ्रेंड्स में भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए वेल नोन सा। अगर ये इधर आपको ना मिले तब मैं ये कहूँगी
ऑल टुगेदर ये एब्सोल्युटली ये न्यू है। हो सकता है आपको किसी शादी में, किसी फंक्शन में, किसी सेलिब्रेशन में, यहाँ पे कहीं ऐसे मिले आपको ये इंसान। तो यहाँ पे फर्स्ट किस लगी है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये काम करोगे। इट्स लाइक कि यस, आपको नए रिलेशन की तरफ ही जाना है। शायद अभी वो अननोन है आपके लिए, जो मैं पहले से आपको कितनी दफ़े ये बात बता बैठी हूँ। तो यहाँ पे ऐसे ही लग रहा है प्रपोजल आ जाएगा। और अगर आप किसी को पसंद, वैसे तो आप एक टॉक्सिक रिलेशन से निकल पाओगे इस ईयर में। और आई विश कि आपको एक रोमांटिक सा रिलेशन मिले, बहुत ही प्यारा सा, लविंग सा। सो लेट्स सी एंजल मैसेजेस आपके लिए देखते हैं 2023 बेस्ड पे। साइन एंड क्लूज, द यूनिवर्स इज टेलिंग टू यू। सो यूनिवर्स आपको खुद ब खुद बता देगी। यस, इट कैन बी, क्योंकि यहाँ पर ये एनर्जी है कि आप मेच्योर हो रहे हो, आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, सच्चाइयाँ खुद ब खुद सामने आ जाएंगी। तो कहीं ना कहीं से क्लूज आपको मिलते जाएंगे, और यूनिवर्स आपको सिक्स सेंस वेज पे भी आपके ड्रम बजते रहेंगे आपके अंदर। नॉट के छोटा सा पाइप बज रहा है, नॉट के छोटी सी ढोलकी बज रही है, पूरा का पूरा बड़ा सा ड्रम बजे करेगा आपके अंदर। आप जब स्टैंड लेने की कोशिश करोगे ना, गलत या सही आपको पता चल जाया करेगा। यूनिवर्स विल गिव यू सम साइंस, नॉट ओनली इन टू यू, इर्द गिर्द लोगों से, माहौल से, हालात से। शायद वो जो जिससे हैंडल करोगे वही खुद ही, उसकी बातों से ही आपको कुछ ना कुछ क्लूज मिलते चले जाएंगे। इट्स लाइक यूनिवर्स इज हेल्पिंग यू। ट्विन फ्लेम रिकग्निशन, you know this soul that mirrors your own। ये मैंने आपको बात बताई है कि अभी आपको नया रिलेशनशिप एम्ब्रेस करने का टाइम आप लोगों के यहाँ आएगा। होपफुली कि आप एक अच्छे कनेक्शन को, अच्छे इंसान को मिल पाओगे, या अच्छे इंसान की तरफ आपको ज़िंदगी लेके जा रही है। या तो ये साल आपको एक नेगेटिव रिलेशन से निकाल के बाहर लाएगा और आपको लेकर जाएगा नए ज़िंदगी की तरफ, जहाँ पे आप अपने ट्रू ट्विन से मिलोगे, आप उसे रिकॉग्नाइज कर पाओगे। ठीक है, या फिर आप लोग अगर किसी ऐसे रिलेशन में नहीं हो, तो फिर आपके लिए एक नया एब्सोल्यूट अच्छा रिलेशन आएगा और आपको साइंस मिल जाएंगे, क्लूज मिल जाएंगे, और यूनिवर्स आपको बताएगी ये बिल्कुल हम दोनों एक दूसरे के लिए इस तरह का होगा। ठीक है, और देखते हैं परफेक्ट टाइमिंग। ये एक वही यूनिवर्स की तरफ से ही कुछ प्लानिंग्स हैं आपके लिए। और रिकंसिडर, आपको अपने मामला पे सोचना पड़ेगा, जो आप कर रहे हो उस रिलेट भी आपको सोचना पड़ेगा कि आप जो कर रहे हो वो सही है या नहीं है, या जो भी डिसीजन लोगे उसके बारे में भी अच्छे से सोच के लें। सो लेट्स सी कुछ मंथ्स एंड वीक्स की बात कर लेते हैं, डेज की बात कर लेते हैं जो आपके लिए स्पेशल हो सकते हैं शादी से रिलेट आपके मामलात पे 2023 में। ग्रुप नंबर 1। उपसी, ये तो सीधे कार्ड्स मैंने पकड़े हुए हैं। ओके, नहीं, या ग्रुप नंबर 1 टॉरस क्रिएट अ स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर, वो मैंने बताया ना, मंगनी शगनी या कोई रिश्ता विश्ता कुछ इस तरह से। 2 मंथ से 2 वीक्स लगेंगे इसमें कुछ लोगों के लिए। और ये टॉरस सन मून राइजिंग बेस्ड है। ये अर्थ साइन फिर से आ गया, मैंने कैप्रिकॉर्न आपको बताया था। नंबर 10 है, 10वां महीना भी हो सकता है, और 10 वीक से 10 डेज है। यू विल स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। सो जिंदगी आपकी दोबारा से स्टार्ट होगी यहाँ से। ठीक है, ये इट सीम्स लाइक कि अक्टूबर का महीना लगा लें, या फिर वही 10 से 10 वीक्स लगा लें। ये प्रोबेबली 3 महीने बनेंगे, 3 साढ़े 3 महीने। इसमें आपको पता लग जाएगा ये जो आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो इसमें से निकल पाओगे, या क्या आपको कौन सा हल चला रहे हो उसमें आपको पता लग जाएगा। एंड सर्च फॉर एक्सचेंज जेमिनाई है, 3 वीक्स टू 3 मंथ्स। ये वही लव ट्रायंगल एनर्जी भी है, उसके साथ साथ गॉसिप्स बहुत सारे इन कुछ अरसे में होंगे। और उसके साथ साथ ये एनर्जी ये भी इंडिकेट कर रही है कि आपको
आपके बहन भाई या आप जिस इंसान से कनेक्ट हो उसके दोस्त अहबाब या बहन भाइयों से आपको कुछ ऐसी हेल्प मिलेगी जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी। कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन भी मिल सकती है। यहाँ पे स्टॉकिंग एंड सर्चिंग ज़रूर होगी, आप कुछ इंफॉर्मेशन गेन करोगे, ये बात यहाँ पे शॉर्ट है। और खूबसूरती आपके इर्द गिर्द जगमगाएगी इस मंथ में, सॉरी इस ईयर में। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि आप खुद बहुत हसीन लगने वाले हो, मगर आप अट्रैक्ट कर रहे हो खूबसूरत चीज़ों को, खूबसूरत लोगों को, ये भी यहाँ पर है। और ये जो साल है ये आपको बेसिकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहा है, और आपकी लव लाइफ का या आपकी मैरिज लाइफ जो होनी चाहिए उसका स्ट्रक्चर बिल्ड करने का ये साल है। मतलब कि आप ऐसी बुनियादें बनाओगे जो मजबूत हैं, और अगर आपने कमज़ोर रिलेशन बनाया तो आप उससे निकल पाओगे, ये यहाँ पर दिख रहा है। और ज़िंदगी में नई शुरुआत भी कर रहे हो, यहाँ पे ये भी दिख रहा है। लेट्स सी, आई विश के कुछ और भी पता लग जाए। जेमिनी टॉरस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं सन मून राइजिंग बेस्ड पे। लेट्स सी मोर। 2 है, इट इज़ प्रोग्रेसिंग वेल नाउ। 2 दिन से 2 हफ्ते हैं। सो जो भी आप ड्यूल सिचुएशन, अगर जो लोग स्पेशली ड्यूल सिचुएशन वाले, यहाँ पे थ्राइस ड्यूल सिचुएशन आई है। सो अगर आप ड्यूल सिचुएशन में हो तो आपका बहरहाल ये जो साइकिल है ये आपको बड़े अच्छे से आपके सामने आ जाएगा। मामला जो है ना कैसे चल रहे हैं, क्या हो रहा है, समझ आ जाएंगे। सो 10वें महीना जाके कहीं कोई खास आपके लिए बन रहा है कुछ। यू विल स्टार्ट ओवर अगेन। अक्टूबर, मुझे लगता है अक्टूबर होगा, मगर यहाँ पे नंबर 10 है 10 वीक का। सो होप फॉर द बेस्ट कि जो भी अच्छा हो। ये आप लोगों की रीडिंग है गाइस, अपनी दुआ में याद रखिएगा, और सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना मत भूलिएगा। बाय द वे सॉरी, स्टार साइंस की बात कर दूं। स्टार साइंस में मैंने बताया है जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस, और यहाँ पे जेमिनी फिर से आया, टॉरस भी आया, कैप्रिकॉर्न है, और एक्वेरियस एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके अलावा जो एनर्जीज या यहाँ पे एरीज एनर्जी और सजिटेरियस और लियो एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग है, स्कॉर्पियो एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और पाइसिस एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद ये बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जीज हैं, और इन सारी एनर्जीज में जो बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट आती है वो कैप्रिकॉर्न की भी आती है। तो अब बात करते हैं माइनर्स की। माइनर्स में इधर आ रहा है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। एंड फ्यूचर में आपके आ रहा है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो 2023 में आपके जो है। और फ्यूचर में हार्ट एनर्जीज आ रही हैं, लव एनर्जीज आ रही हैं। मगर इसके साथ साथ लव एनर्जीज में अगर आपने जो मौजूदा अभी तक जो मौजूद हैं आपके रिलेशन, या जो भी रिलेशन से आप हैंडल कर रहे हो, उसमें कुछ डिसअपॉइंटमेंटनेस है, कुछ को आप रिजेक्ट करोगे, कुछ आपको रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये आप लोगों की रीडिंग है। होप फॉर द बेस्ट। आपने लेट्स सी आपके इनिशियल्स देख लेते हैं। देख लेते हैं इनिशियल्स बेस पे भी ना कुछ थोड़ा बहुत शायद आपको गाइडेंस और मिल जाए। लेट्स सी, क्यू, जी, एच, क्यू ट्वाइस आ गया है, जे, आर, यू, के, एस, यूके है यहाँ पर लिखा हुआ, और क्विक की एनर्जी भी आई है बिकॉज देयर इज आई, यू आई के, क्विक, ओ, एम, ई एंड ए, एन भी है। काफ़ी सारे अल्फ़ाबेट्स आ गए हैं, तो आप रेजोनेट कर लीजिएगा। क्वीन ऑफ हार्ट्स, ऐसे लगता है जैसे कि आप किसी को मोहब्बत करते हो, और यहाँ पे कोई फैमिली लव भी निकल कर आएगा। इट कैन बी अ क्रश, या आपका साइलेंट क्रश है, या फिर वो साइलेंटली आपको क्रश कर रहे हैं। बड़ा स्वीट कैरेक्टर है और नेचर लवर हो सकता है। ठीक है,
और फिर से 4 ऑफ हार्ट्स आया है। आपको इस साल में रिजेक्शन भी फेस करनी है और आपने भी रिजेक्ट करना है। इट्स लाइक कि जैसा हम चाह रहे हैं वैसा हो नहीं पा रहा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हियर। सो एक आपको ऐसा रिलेशन मिलेगा या एक प्रपोजल ऐसा आएगा जो बहुत ही सूटेबल लगेगा आपको, बहुत ही पक्का जो होता है मैच, वो चीज़ हो सकती है। तो आई विश कि आप बना पाएँ उस कनेक्शन को और मैनिफेस्ट कर पाएँ। ये बहुत ही, मगर ये इंडिपेंडेंट है, इस पे रिस्ट्रिक्शंस लागू की तो आपके लिए मसाइल हैं, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन इसे पसंद नहीं आएंगी, आपको काट के रख देंगे। ये पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो और एरीज, लियो, सैजिटेरियस साइंस की एनर्जीज आपकी यहाँ पर भी आ गई हैं। और ये अगेन एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी, ये एक बहुत ही तड़कता भड़कता रिलेशन है जो बोल्ड कनेक्शन के साथ है और फिजिकल कनेक्शन भी हो सकता है, या आप इसके साथ फिजिकल पैशनेट जो बर्निंग डिजायर बेस्ड बात होती हैं वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई है जो आपको साइलेंटली चाह भी रहा है बहुत ज़्यादा, यहाँ पे ये भी चांसेस हैं। सो मी वर्सेस मी, जो मुझे चाहिए बस वही मुझे चाहिए, है ना। आपका अपने साथ ही मुकाबला है। आई विल। सो लेट्स सी मोर। द वॉकिंग डेड। सो यहाँ पे जो मैंने बताया कि आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल पाओगे, हार्डली एस्केप करोगे मुश्किल से, मगर कर जाओगे। दैट्स वेरी गुड थिंग। I will hold you in my heart until I hold you in heavens. So ये ऐसी एनर्जी है जैसे कि कोई आपको दिल में रखेगा, मगर आप उसको, उसके कनेक्शन में अपेरेंटली शायद नहीं आ पाओगे। वही जो क्रश की बात है कि आपके एक्सेस या फिर आपके कोई वेल नोन पर्सन है और ये आपको चाहते तो हैं, मगर एक्सप्रेशन थोड़े वीक रहेंगे। और मैंने बताया कि आपके एक से ज़्यादा इस मंथ, इस ईयर में प्रपोजल्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो सीरियस 2 होंगे, 2 तो कम से कम ज़रूर होंगे। आई लव यू टू द मून एंड बैक। कोई है जो आपको चाह रहा है। लिव, लाफ एंड लव। सो खुशबाश रहें, खाएं पिएं, मस्ती करें और होपफुली कि ये साल इसी तरह का आएगा। स्माइल, इट्स द सेम इन ऑल लैंग्वेजेस। तो खुश रहने का ये साल है। आई विश कि ऐसा ही हो, ब्लेसिड बी। हालांकि आपकी एनर्जी, मुझे जो अंदाज़ा हुआ है उससे मैं ये कहूँगी कि आपको इस साल में कुछ महीने झटके के हैं, मतलब कि आप अवेकन हो रहे हो। और आपको पता है जब इंसान अवेकन होता है तो जब रियलाइज करने लगता है चीज़ों को, फिर उसको झुरझुरी आती है, कप कपास आ जाता है, उसके गूज बम्स बनते हैं, क्योंकि उसको हकीकतें सामने आ जाती हैं कि उफ, ऐसा हो सकता था, उफ, ये हो सकता था। ठीक है, तो एक एक आपका कनेक्शन ऐसा भी है जिसको आप रीमाइंड करोगे, दोबारा से सोचोगे, रिकंसिलेशन की तरफ जाने के बारे में सोचोगे, मगर फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता एहसास होगा कि व्हाट यू वांट, आप एक नया लाइफ पाथ सेटअप जरूर करने वाले हो इस साल में। सो ये आप लोग की रीडिंग हो गई। सो होप फॉर द बेस्ट। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय ग्रुप नंबर 2, जिन लोगों ने 11 to 20 या J to R पिक किया था या ये हार्ट पिक किया था, या आप लोगों की रीडिंग है। होपफुली कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है और आई होप सो कि आप लोगों ने बेल आइकन भी हिट कर दी होगी। सो लेट्स स्टार्ट। ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 2 के जो पीपल हैं, क्या इन लोगों की जो 2023 में मैरिज होगी या नहीं होगी, इसके ऊपर टॉपिक है। ग्रुप नंबर 2, पास्ट एनर्जी आपकी पहले देखते हैं, लव लाइफ बेस्ड पे क्या रही और अभी प्रेजेंटली आप किस तरह से चल रहे हो।
सो आपका दो चीज़ें हैं जो पास्ट में मुझे नज़र आती हैं। एक तो ये कि आपकी लड़ाई झगड़ा हुआ है या ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, आपका किसी के साथ, और आपके सामने सच्चाइयाँ भी खुल के आई होंगी। दूसरा ये हुआ होगा कि आप लोगों का, आपको किसी के लिए बहुत ज़्यादा फिजिकल डिज़ायर आई, बहुत ज़्यादा आप उसकी तरफ खिंचाव महसूस किया, और आप इतना खिंचाव महसूस किया कि आप ऑब्सेस्ड भी हुए और थक गए, टूट गए, हार गए। तो ये फिर इंसान, जो हकीकत की दुनिया होती है वो बड़ी अजीब होती है। तो आप बिल्कुल इस तरह से, आपके अंदर एक गुस्सा भी आया है, ठीक है, गुस्से के साथ फिर आप चलना शुरू हुए, और कभी गुस्सा, कभी चाहत, कभी डिप्रेशन। तो ये इस तरह से है समहाउ। आपने एक ये भी है कि जहां आपकी जिंदगी हिली है, वहीं पर आपने भी किसी की जिंदगी को हिला के रख दिया होगा, ठीक है। ये एब्सोल्युटली मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कि ये एक शेकिंग पीरियड आपकी लाइफ में आया, और अभी जो आपका, जो प्रेजेंटली सिचुएशन की बात करते हैं, आप जैसे हैंडल कर रहे हो और जिस तरह से जिसके साथ चल रहे हो, एक तो ये कि आप ऑनलाइन सिचुएशन के साथ बहुत हो, आप बहुत ज़्यादा एक्टिव चल रहे हो, बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जीज हाईलाइट हो रही हैं, या आप बहुत ज़्यादा मल्टीटास्कर हो, बहुत काम कर रहे हो, आपके सामने बहुत से रिलेशंस भी हो सकते हैं। आपने माजी को जो हालात आए, जैसी भी ज़िंदगी आई, आपने नई करवट ली है, आप ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो और प्रोग्रेसिव वे में आगे बढ़ रहे हो। बहुत से लोग ऐसे हैं जो ट्रैवलिंग सिचुएशन के साथ हैं, या ऑनलाइन हैंडलिंग कर रहे हैं, या फिर वो जो डिस्टेंट कनेक्शन होता है उसके साथ हैंडल कर रहे हैं। पैशंस हैं आपकी लाइफ में, या आपकी तरफ लोग अट्रैक्ट होते हैं इस तरह से। सो कम्युनिकेशन जो है आपका प्लस पॉइंट है, या राइटिंग करना और मैसेजिंग करना, वीडियोस बनाना, इस तरह की कुछ ना कुछ चीज़ें जो मीडिया से या कम्युनिकेशन से कनेक्ट होती हैं, ये चीज़ें भी आपकी ज़िंदगी में काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, और आप ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो। बहुत से लोग ऐसे हैं जो रिलेशन में आगे बढ़े हैं, जो अगर आपने ब्रेकअप कर दिया तो कर दिया, आप ज़िंदगी में आप आगे, आप पॉजिटिव रहना चाहते हो, नी इम्प्रूवमेंट की तरफ जाना चाहते हो। सो आई एम सीइंग हियर कि आप लोगों को अभी इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए, फ्यूचर आपका ग्लो करेगा। ये जो वक्त है आपका इस टाइम का, इट्स लाइक कि आप लोग कुछ सेव कर रहे हो अपने लिए, अपनी एनर्जीज, अपना टाइम, अपनी मनी, उसके साथ साथ फ्यूचर आपका इम्पोर्टेंट रहेगा, और फ्यूचर आपका ब्राइट भी रहने वाला है। आपको जो होप्स हैं वो काफ़ी हद तक पूरी भी होंगी, प्लस इट भी। मगर रिगार्डलेस ऑफ दीज थिंग्स, जो आपका प्रेजेंट सिचुएशन है लव लाइफ की, जिस तरह से आप हैंडल कर रहे हो, वो यही है कि अभी आपको वेट करना पड़ेगा। अगर आपने बातचीत किसी के साथ की भी है तो अभी राइट नाउ आपको वेट ही करना पड़ेगा। अभी जो समझ लें कि वक्त लगता है पौधे को पेड़ बनने में, बिल्कुल ऐसा ही थोड़ा सा डिवाइन टाइमिंग कह लें, डिले कह लें। और मुझे लग रहा है कि आपके अंदर सुकून है, पर सुकून से हो आप, ज़्यादा तेज़ी नहीं है अब आप में। आप, या अगर नहीं सुकून है तो आने वाले दिनों में, कुछ ही दिनों में आप पुरसुकून हो जाओगे, आपको पेशेंस मिल जाएगा। अब एक और पर्सपेक्टिव पे मैं बात करने लगी हूँ, जो कि सबके लिए नहीं है, मगर जिनके लिए है वो इस वीडियो को, इस सेक्शन को वॉच करें। उसके बाद फिर मैं सबके लिए वीडियो कलेक्टिवली बनाना शुरू कर दूंगी, यही सेशन को कंप्लीट करने में, कि जिन लोगों का कोई पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है उसकी एनर्जी देख लें, जिनका नहीं है वो थोड़ा सा वेट करें, 2-3-4 मिनट, ठीक है। ग्रुप नंबर 2 के जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं, उनकी प्रेजेंट एनर्जी, ग्रुप नंबर 2, ये इंसान जो हैं आपके, आप जिसके साथ हैंडल कर रहे हो, दो ही बातें होंगी कि ये इंसान जो हैं या तो मैरिड हैं, ठीक है, या बड़ा ही रवायती से इंसान हैं, जिनके लिए फैमिली बहुत इम्पॉर्टेंट है, पैसा कमाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, रस्म रिवाज बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, लोगों के अंदर मतलब स्टेप्स बड़े फूंक फूंक के लेते हैं, सोच सोच के। तो ये बिल्कुल इस तरह के इंसान हैं, और बड़े ही, समझ लें, आपको लगेगा ये खड़ूस हैं, बट इट्स नॉट अ खड़ूस, इट्स अ पर्सन जो
हर चीज़ को कैलकुलेटिव माइंड के साथ देखता है, हर चीज़ में नफ़ा नुकसान को देखता है, और ये कमिटेड किस्म के इंसान है। ये अपनी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ को छोड़ने के हक में नहीं होता। ये चीज़ों को इकट्ठा करना, रिलेशंस को जोड़ के रखना, इस तरह से है। ये अगर आपको चाहें तो आपको भी अपनी ज़िंदगी में ले आए, मगर आप ये सोचें कि ये अपनी ज़िंदगी में से किसी को रिडक्ट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये अपनी ज़िंदगी में से किसी को भी निकालने वाले नहीं हैं। तो अगर आप ऐसे इंसान के साथ हो, सन मून राइजिंग बेस्ड पे ये विर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस सन मून राइजिंग बेस्ड पर भी हो सकते हैं। तो अगर ऐसे हो, ऐसा ये कोई इंसान है, तो मैं आपको यही बता दूं कि आप ये मत सोचिएगा कि ये आपकी खातिर किसी को छोड़ सकते हैं, और ये अपनी रस्म रिवाज को, अपनी रवायात को, अपने ख़ानदान को, अपने प्यारों को किसी कीमत पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। मगर अगर ये आप इंटरेस्ट लेते हैं तो ये आपके अंदर आपको थोड़ा सा टाइम दे देंगे, ये कर सकते हैं। तो बहरहाल ये थोड़े से वर्कaholic है, ये बहुत बिजी रहने वाले इंसान हैं। सो इस 2023 में इनका लाइफ बहुत बिजी चलेगी, और मुझे लगता है कि वाकई ये ट्रैवलिंग सिचुएशन में रहते हैं, या फिर ये जो है बाय प्लेन्स ट्रैवल वगैरह इनका ज़्यादा दिख रहा है मुझे। इस ईयर में ये ट्रैवल करेंगे, और इसके अलावा ये आपके साथ जो है ना कम्युनिकेशन में भी आएंगे। मुझे लग रहा है कि इनसे आपको मैसेजेस रिसीव होंगे, या आपकी तरफ अराइवल कर सकते हैं, और आपसे बातचीत भी करेंगे, सच्ची बातें करेंगे। बहुत मुमकिन है कि ये आपके साथ सच्ची बातें करेंगे, मगर स्मॉल टर्म्स में करेंगे, बहुत लंबी चौड़ी बातें नहीं करेंगे। मगर मैं ये भी देख रही हूँ कि आपको लेकर जिम्मेदार नहीं रहने वाले, मतलब कि आपको शायद कमिटमेंट ना दें, और अगर आपको कमिटमेंट देंगे भी तो ये इस तरह की कमिटमेंट है लाइक के चलो भाग चलो, छुप के मिल लेते हैं, छुप के रिलेशन बना लेते हैं, छुप के मैरिज कर लेते हैं। ये इस तरह का रिलेशन हो सकता है, इससे ज़्यादा का फिलहाल कुछ खास दिख नहीं रहा। ये आपसे सच नहीं बोलने वाले हैं, ठीक है। फंसे हुए हैं ना, ये अपना कनेक्शंस नहीं छोड़ सकते, ये अपनी फैमिली, अपने रिलेशंस ये बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। तो ये इस वजह से आपको लेकर अवॉइड करेंगे आगे चल के। इनको पता है आप कितने अच्छे हो, कितने खरे हो, आपकी अच्छाइयाँ ये देख रहे हैं, आपके ये चाहेंगे। वेल आई एम सीइंग कि ये आपको चाहेंगे, आपको मोहब्बत करेंगे, और ये आप पे नज़र भी रखेंगे, आपको ऑब्जर्व करते रहेंगे। ये आपकी तरफ आएंगे लाइक के कम्युनिकेशन में मैसेज करके, या फिर वो होता है ना सडनली अनएक्सपेक्टेडली कुछ इस तरह की सीन के साथ आ सकते हैं। ऑनलाइन ज़्यादातर के लिए मुझे ये दिख रहा है, मगर ये एक फैसला कुन सिचुएशन के साथ हैं। जो फैसला ये करेंगे ये शायद आपको इतना पसंद ना आए, क्योंकि अगर ये आपके साथ रहते हैं तो ये फिर लटके हुए, फंसे हुए, परेशान, अपसेट ही रहेंगे, कोई खास एक्शन नहीं ले पाएंगे, डिले 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 यहाँ पर फिर रहेगा। तो इस साल ये अगर आप इनके साथ रहते हैं तो ये आपको लेकर सच नहीं बोल रहे, प्रॉपर सच नहीं बोल रहे, ये सेक्रीफाइस भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि इन्हें सेक्रीफाइस करना पड़ता है कुछ ना कुछ, अपना टाइम, अपने रिलेशंस, ठीक है, कुछ ना कुछ है जो इन्हें सेक्रीफाइस करना पड़ता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया ये कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं करेंगे। तो इस वजह से ये आपको आपके साथ स्नीक हो सकते हैं, आपको अवॉइड करते हुए नज़र आते हैं, धोखा देते हुए नज़र आते हैं, या फिर कह लें कि आपको लटका के रखेंगे कनेक्शन में, जैसे ये बेचारा लटका हुआ है। सो ये डिले रहेगा, यहाँ पे पॉस्ट टाइम रहेगा। जो मैंने पहले बताया कि आप वेट करते हुए नज़र आते हो, आपको उम्मीद रहेगी कि आने वाला वक्त अच्छा है, मगर प्रॉपरली पूरी तरह से अच्छा होता अभी दिखाई नहीं देता। आपको होप्स रहेंगी कि अच्छा हो जाएगा। सो अब देखते हैं आप लोगों के लिए गाइस कि आप लोगों के लिए अब देखते हैं 2023 की एनर्जी ना, कि 2023 में आप लोगों का जो कनेक्शन है वो नॉट कनेक्शन सॉरी 2023 में आप लोगों की शादी हो रही है या नहीं हो रही। दो 2023 की एनर्जी देखते हैं।
ये भी देख लेते हैं 2023 में आपकी इस इंसान से शादी हो रही है या नहीं हो रही। मुझे तो लग नहीं रहा, फिर भी देख लेते हैं। इट्स लाइक कि कनेक्शन में रह सकते हो आप लोग, और मिक्सअप भी हो सकते हो, सुलह सफाई भी कर सकते हो, टीम वर्क कर सकते हो, और साथ ही साथ मुझे लग रहा है कि आप लोग और ऑप्शंस भी देखोगे, कुछ अच्छे मिल जाएं तो वेल एंड गुड। कुछ वेरी रेयर। अब बहरहाल अभी मैं आगे चलते हैं, फिर बताती हूँ कि ये शादी हो रही है या नहीं हो रही। इट्स लाइक कि 50-50 चांसेस हैं। अच्छा, मैं आपको श्योर करके बताती हूँ। पहले हम और कार्ड्स देख लें। 2023 ग्रुप नंबर 2, द हेरोफेंट, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ताली बजाओ भाई, दे ताली। ओके, मुझे कौन कौन बुलाएगा? ओके, आपकी शादी हो रही है। अच्छा, ओके जी। आई एम सीइंग हियर कि आपका ये जो साल है ये बहुत सी चीज़ों को लेके बिजी है। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्टडीज़ बेस्ड बहुत बिजी है। जो स्पिरिचुअल वर्कर हैं उनके लिए उस तरह से, जो डॉक्टर हैं, हीलर हैं, लॉयर हैं, उस तरह से बहुत बिजी रहेगा। यू विल बी द बॉस, ठीक है। एक चीज़ ये खास है। रहेगी बात, इस साल में आपको आपकी पब्लिसिटी में इजाफा होगा, लोग आपको वेल नोन करेंगे, और आप या तो लव लेसन्स ले रहे हो या फिर लव लेसन किसी को डिलीवर कर रहे हो, ये इंसान हो सकता है। बहरहाल आप कमिटमेंट ही चाह रहे हो, और आपको इस साल में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, आपको शादी के चांसेस बन सकते हैं अगर आप चाहो तो। इस इंसान से निकल कर अगर सोचो तब भी शादी के चांसेस बन सकते हैं। इस इंसान के साथ भी शादी के चांसेस बन सकते हैं आपके। हालांकि ये इंसान आपको लटका के रखेगा, आपको स्नीक करेगा। वही मैंने बताया ना कि कुछ ना कुछ आपको झूठ की कहानियां हैं, झूठी सच्ची बातें करनी पड़ेंगी, या इसके साथ इस तरह से चलना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को अवॉइड करके चलना पड़ेगा, तभी आपकी शादी हो सकती है। इस साल में आपकी शादी हो सकती है, रवायती अंदाज में हो सकती है। ज़ात बरादरी का कुछ मसला हो सकता है आप लोगों को, या रिलीजन कॉन्सेप्ट्स का मसला हो सकता है। ये चीज़ आएगी, मगर लोग क्या कहते हैं, लोग क्या सोचते हैं, ये चीज़ बहुत कॉमन है, और ये इस इंसान में भी बहुत कॉमन है, आप में भी बहुत कॉमन है। तो ये एक ट्रेडिशनल मैरिज का आपकी टेंडेंसी है, और मुझे लग रहा है आप लोग ट्रेडिशनल शादी कर पाओगे। आप जो हो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के साथ जा रहे हो, बहुत ज़्यादा गार्ड कर रहे हो, अपनी ओपिनियन को बहुत ज़्यादा गार्ड कर रहे हो। आपको जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, इट्स लाइक कि कोई तो है जो आपका दिल दुखाएगा। आपकी शादी के टॉपिक पे कोई ऐसी बात कर सकता है आपको कि आपका दिल दुखेगा। जो आप सोचते हो, जैसा आप चाहते हो, उसके खिलाफ दिल दुखाने वाली कोई बात होगी। मगर आपकी एक प्लस पॉइंट ये है कि आप हिम्मत नहीं हारोगे। अगर आपने हिम्मत हारी, आप गए, आपकी फिर आपके हिसाब से शादी नहीं हो रही, कोई और किसी और की मर्जी आपके ऊपर चलेगी। तो मुझे लग रहा है आप फाइट करने वाले हो, आपको ट्रस्ट इश्यूज हैं, आपको आप ये कहोगे मेरी जिंदगी है, मुझे जीनी है, मैं अपने हिसाब से जीना चाहूंगा। तो आप अपने गुस्से को भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल करोगे। ये ईयर जो है आपके लिए फिजिकल डिज़ायर्स का जो चैलेंज है वो भी सामने आता है। अगर आप शादी नहीं कर रहे हो तो आपको फिजिकल जो अपनी इमोशनल या फिजिकल सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं उनको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर फैमिली का या माशरे का प्रेशर भी आपके सामने है कि शादी कब करनी है, कब होगी, कैसे होगी। हाँ, आप स्टूडेंट हैं तो फिर ये होगा पढ़ाई पूरी कर ले ना, पढ़ाई पूरी कर ले। और अगर जॉब का मसला है तो फिर ये होगा जॉब ढूंढ ले, फिर शादी करनी है, शादी करनी है, तो ये एक प्रेशर सा रहेगा। सो आई एम सीइंग कि आप लोगों को यहाँ पे शादी मिल जाएगी। बहुत से लोग घर बना रहे हैं। अगर आप लोगों को घर लेने की, घर बनाने की ख्वाहिश है, वो घर बन जाएगा। आपको पैसा जमा करने की ख्वाहिश है तो पैसा जमा हो सकता है। कोई एक्सपेंसिव चीज लेने की ख्वाहिश है तो ये भी हो सकती है। शादी करने की ख्वाहिश है तो अच्छे हाथ से खाते पीते घर में शादी हो सकती है आपकी। रिश्ता पक्का हो सकता है, मंगनी हो सकती है आपकी, और खानदानी रस्मों रिवाज के साथ होगी आपकी तरफ से तो वेल इट बी।
तो ये एक चीज़ है। और जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं उनको मैं एक ख़ास बात बता दूं, शायद आपके ख़ानदान की ज़्यादा चलने वाली है और ये आपके लिए बेहतर भी होगा। अच्छा, आपका जो आपकी शादी होगी या नहीं होगी, इस बारे में अगर मैं बात करूं तो एनर्जीज तो बता रही हैं कि आपकी शादी बन जाएगी, आपके खानदान वाले आपका साथ दे देंगे। अगर आप थोड़ा सा ट्रेडिशनल होके चलते हो तो रवायती अंदाज में, अगर बागी हो जाते हो चलो भाई भाग चलें, भाग के शादी करें, वो फिर आपके लिए गड़बड़ ही है। तो आपके पास जो एक और अल्टरनेटिव सोर्सेज जो आ रहा है वो ये है कि आपको जो इंसान आप जिसे पसंद कर रहे हो उस इंसान के साथ भी आपके चांसेस बन सकते हैं कि आप उसके साथ रिलेशनशिप को बना पाओ। मगर एक और जो डोर खुला रहेगा आपके ऊपर वो है फैमिली टर्म्स या फिर एक सोसाइटी बेस्ड, जैसे फैमिली पसंद करे रिश्ता या कोई होता है ना कोई तीसरा ऑप्शन। तो इस तरह का ऑप्शन के साथ तो वेल एंड गुड, आपके लिए प्रपोजल हाजिर है, शादी हाजिर है, ठीक है। अच्छा, आपका बेसिक मसला आपका यहाँ पे जो मुझे शादी का मैंने क्वेश्चन किया था कि आपकी इस साल शादी हो रही है या नहीं हो रही, शादी की एनर्जी बहुत अच्छी आई है, शादी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ये बॉल पॉइंट का निशान है, कुछ और मत समझ लीजिएगा, ठीक है। सो शादी होने के बहुत पक्के चांसेस हैं आपके, कमिटमेंट के, मैरिज के, कोई कुछ भी ऐसा हो सकता है जो फैमिली आपके लिए प्लान कर सकती है। ज़्यादातर के लिए फैमिली ही है। अगर आप घर नहीं बना रहे हो तो फिर ये शादी है, अगर शादी नहीं बना रहे तो ये घर है, घर की खुशियाँ, घर वालों की खुशियाँ। हाँ, अगर आपके सर पे अभी 4-5 बहन भाई पड़े हैं, उनकी पहले शादी होगी फिर ये आपका नंबर लगता है, तो फिर ये मैं कहूँगी कि उनकी शादियाँ हो रही हैं इस साल में, आपके घर में किसी की शादी आ जाएगी, उसकी शादी होगी, तो जाहिर सी बात है आप अपनी शादी की तरफ अप्रोच कर रहे हो। एक और बात मैं और बता दूं आप लोगों को कि अगर आप लोगों के यहाँ ऐसे कोई सीन बन रहा होगा तो ये भी याद रखिएगा कि जो सीढ़ी दर सीढ़ी बनती है और इंसान आगे बढ़ता जाता है, चेन टू चेन जुड़ती है, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही ये जो सोसाइटी ग्रो करेगी, अपने प्यारों की खुशियों में शामिल हो और दिल से शामिल हो, क्योंकि यहीं से आपको रिश्ता मिल सकता है। मतलब कि आई रिमेम्बर मेरे नेबर में एक लड़की थी जिसकी शादी हुई, वो 7 कि 8 बहनें थी, अब तो मुझे याद नहीं। तो पुराना मेरा मोहल्ला था, उसमें 7-8 बहनें थी। वो उसकी बड़ी बहन की शादी हुई तो वो 5वां या 6ठा नंबर था लड़की का, और उसकी बड़ी बहन के देवर के साथ उसकी शादी हो गई, और उससे बड़ी अभी 2 बैठी हुई थी, फिर भी उसकी शादी पहले हो गई। तो इस तरह से कि आपका कोई ना कोई सिलसिला अब निकल आएगा, जो इस साल अगर सामने ना भी आया ना तो 1-2 सालों में, 3 में, 4 हद 4 में, मतलब निकल आएगा आपके आगे, रिजल्ट ओपन हो जाएगा और आपको ये रीडिंग फिर याद आएगी कि मैडम ने ये बात सही की थी। इसलिए मैं कहूँगी कि आपके यहाँ जो शादियाँ हो रही हों या जो रिश्तेदारियाँ जुड़ रही हैं उनमें खूब खुशी करें, खूब अच्छे से बन सवर कर एडजस्ट करते हुए वहाँ पे चलें, अच्छे से वेल मैनर्ड होके, क्योंकि यहीं पे आपका चांस लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इस तरह से बन सकती है आपका ना एक नया प्यारा मजबूत सा सफ़र बन सकता है। 2025 मैंने कार्ड निकाल लिया है हमें क्यूरोसिटी में, तो 2024 में और 2024 में आपको बहुत से चैलेंजेस का सामना है रिश्तों में, आपको बहुत फाइट करनी पड़ सकती है, और 2025 में आपको बहुत से प्रपोजल्स का सामना रहेगा, बहुत सी चॉइसेस आ सकती हैं अगर आप 2023 में शादी नहीं करते तो 2023 में मुझे जो चीज़ लग रही है, आप स्टैंड लेते लेते डर रहे हो, या फिर ये कह लें कि मंगनी हो रही है तो 2024 में कहीं शुरू के दिनों में शादी हो जाए, इस तरह से हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ऐसे भी है जैसे कि आप एक रिलेशनशिप में जाके एक बड़ा ही कूल काम रस्टी सा पीरियड स्पेंड कर रहे हो, कुछ लोगों के लिए ऐसे है, ठीक है, कुछ के लिए ये समहाउ ऐसा है। और यहाँ पे प्रेगनेंसी भी फिर नज़र आती है, फट से प्रेगनेंसी के साइंस नज़र आते हैं। विद इन 4 to 5 मंथ्स आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस बन जाएंगे शादी के बाद। सो अब देखते हैं आपके लिए एडवाइस कि आपको कैसे चलना चाहिए। मुझे बस ये हो रहा है मेरे बैटरी ख़त्म ना हो मेरी डिवाइस की।
अच्छा, आपके पर्सन की बात करते हैं। अगर आप किसी के साथ कनेक्ट हो तो उनकी रीडिंग की बात करते हैं। यहाँ पे सुलह सफाई के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आप लोगों का टीम वर्क हो सकता है। आप मतलब कि वो मैरिड हैं या किसी कनेक्शन में हैं तो वो आपके साथ भी कनेक्शन बनाने की चांसेस बन जाएंगे यहाँ पर। मगर मैं आपको बता दूं कि ये बहुत से झूठ सच की कहानियाँ यहाँ पे मिली रहेंगी। अच्छा, अब जो लोग कहें कि नहीं जी वो तो मैरिड नहीं है, वो किसी रिलेशन में नहीं है, या वो किसी के साथ मंगनी शंगनी उनकी नहीं हुई, कोई कमिटमेंट नहीं है, तो फिर ये बड़ा ट्रेंडी सा ट्रेडिशनल इंसान है। घर का बड़ा बच्चा हो गया या बड़ा जिम्मेदार बच्चा हो गया जो पैसा कमाने की लगन पे हो गया या पैसा कमाने की लगन पे हो गई, तो इस तरह का इंसान है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं आपके साथ चलने में ना। फिर वही बात है, छुप छुपा कर, मगर ये आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। ये बात ज़हन में रखिएगा। ये आपको फलता फूलता देखना बहुत पसंद करते हैं, खुश रहते हैं कि आप आगे बढ़े, ज़िंदगी में कामयाब रहें। मगर फिर वही बात है कि ये आपको स्टैंड बाय रखेंगे। और अगर आपको ज़िंदगी में इम्पोर्टेंस दे भी रहे हैं तो फिर पूरी तरह से नहीं दे पा रहे हैं जैसे आप डिज़र्व करते हो। ओके, एडवाइस देखते हैं ग्रुप नंबर 2 आपके लिए। 4 ऑफ वॉन्ड्स, शादी कर लो, खुश रहो, और सोशल लाइफ में जो मैंने आपको पहले बताया था वो चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। घर बनाओ, खुशहाली लाओ, कामयाबी लाओ। सो इट्स लाइक कि हारमोनियस वे में आपको चलना है। 3 ऑफ सोर्ड्स है। पहले आप लोगों ने स्टैंड लेने में डरे हो, शायद आपके यहाँ पे डिसेप्शन हुआ या आप किसी मॉर्निंग से गुजरे हो, ब्रेकअप से गुजरे हो। क्या हुआ है? कुछ जल रहा है क्या? स्मेल आ रही है कुछ, आई डोंट नो। बहरहाल यहाँ पर ऐसा लगता है पास्ट में आपको ब्रेकअप या आपको हर्ट से गुजरे हो शादी में, शादी के मामलात में। मगर अब यहाँ पर आपके लिए चांसेस यही हैं कि आप बैलेंस कर लोगे, और ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन या फिर एक बड़ा ही ज़बरदस्त सा एक हारमोनियस बैलेंस्ड कनेक्शन होगा आपके लिए। तो कोशिश करें एडजस्टमेंट की और पीसफुली लाइफ को सेलिब्रेट करने की। ये अच्छा, ये मंथ, ये जो ईयर है, फिर फॉर श्योर मैं आपकी एडवाइस के हिसाब से देख के बता रही हूँ क्योंकि आपकी एनर्जीज बड़ी प्यारी आई हैं। इट्स लाइक कि आप लोग मैरिज जो है वो मैरिज की तरफ ही जा रहे हो इस ईयर में। मंगनी शंगनी तो ज़रूर पक्की है बॉस, मंगनी पक्की है। आई गेस के शायद कहीं नेबर्स में कुछ हो रहा होगा। थोड़ी सी होती है ना कभी कभी स्मेल सी आ रही होती है, बर्निंग सी, वो आ रही है। डिस्ट्रक्शन हो गई। आपके लिए यही है कि सेलिब्रेट करें खुशियों को, हैप्पी रहें, घर को सुकून करें, शादी कर लें, शादी से अब ना भागें, ठीक है। और सबके साथ अंडरस्टैंडिंग और रजामंदी के साथ ही करनी है। आपकी एनर्जी फिर से यही है। और अगर आपको ये इंसान कहे चलो भाग के करेंगे, मैं आपको फिर बता रही हूँ फंस जाओगे। अगर ये इंसान आपको अपनी खानदान की रस्म रिवाज, बड़ी रवायात इसका ख्याल है, आपकी का क्यों नहीं? ठीक है, आपकी का क्यों नहीं? तो इसलिए अगर ये आपके घर में, आपके घर वालों में समझ के अंडरस्टैंडिंग से आपका रिश्ता ला के शादी करे तो ओके, वरना मत करें। वरना आपके लिए वही जो मैंने कहा, खानदानी रस्म रिवाज का ख्याल करें, अपने खानदान के साथ मिल के करें। आपकी ये इंसान अगर ये उनकी बात कर रही हूँ जो किसी कनेक्शन में है, जो नहीं है उनके लिए नहीं कह रही। उनके लिए मैं यही कहूंगी, आपकी फैमिली की रजामंदी, आप सबकी रजामंदी जो आपको अच्छा लग रहा है। मगर ये बात भी है कि प्रेशर को कबूल ना कीजिएगा। प्रेशर अगर आपके ऊपर डाला जाए और आपको अच्छा नहीं लग रहा तो मत एक्सेप्ट करें। मगर ऐसा रिश्ता जो आपकी रजामंदी के साथ आपकी फैमिली की रजामंदी भी आ रही है तो इट्स ओके, उसको सेलिब्रेट कर लें। लेट्स सी आपके लिए देखते हैं मैसेजेस ग्रुप नंबर 2। परफेक्ट टाइमिंग है ये। इट्स लाइक के ये जो साल है परफेक्ट रहेगा आपके लिए। बैलेंस टाइमिंग या फिर इक्वली दो तरफ से यहाँ पे आ रही है रेनबो। सो इट्स लाइक के ये गुड ईयर हो सकता है, ब्लेस्ड भी। आपकी शादी के लिए ये गुड ईयर है। आपकी अगर मंगनी हो गई और आप फौरन शादी ना कर पाए तो इट्स लाइक कि थोड़ा सा टाइम के बाद आपकी शादी हो जाएगी, ठीक है।
मगर ये साल पक्का है। मुझे बुलाएगा कौन कौन ये बताए। वेट, थोड़ा सा वेट है। तो जो मैं अभी बात कर रही थी कि मंगनी हो सकती है, रिश्ता पक्का हो सकता है, और शादी में थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है आपको, ठीक है, किसी रीजन की वजह से। मगर आपकी जिंदगी नेक्स्ट लेवल पर जरूर जाएगी। ब्लेस इट बी। आई विश कि ऐसा हो जाए। बहरहाल इस ये साल आपके यहाँ शादियां या शादी आपकी ना हुई, वही जो मैंने पहले स्टोरी बताई कि आपके यहाँ किसी की हो गई, इस तरह का होगा। खुशियां देखोगे आप। सो रिकिंडल है एंड ओल्ड फ्लेम रिटर्न्स। सो इट्स लाइक कि शायद ये ही आ जाए या कोई पुराना रिश्ता वापस आए। और बहुत से लोगों के लिए ये सुलह सफाई का मौका। अच्छा, यहाँ पे हाँ ये एक चीज़, यहाँ पे सुलह सफाई का मैंने पहले आपको बताया है कि आपके इस पर्सन के साथ सुलह सफाई के होने के चांसेस मौजूद हैं। सुलह सफाई हो सकती है। यहाँ पे कोई करवाएगा आप लोगों का सुलह सफाई। मगर अगर आप ये इसके साथ शर्त रखिए कुछ छोड़ छाड़ के आपके साथ करे, वो चीज़ नहीं होगी। और ये कोई आपका प्यारा जिसे आप चाहते हो, मोहब्बत करते हो, वो भी वापस आ सकता है। और ये भी चांसेस हैं कि कोई पुराना रिश्ता उठ के दोबारा से आ सकता है। मैरिज, वेडिंग बेल्स आर रिंगिंग, यम यम। भाई मुझे कौन बुलाएगा, मुझे तो अभी से खुशबुएं आ रही हैं आपके हाँ के खानों की। वेट अ मिनट। सो आई होप सो कि ये वीडियो अभी इसमें नहीं पूरी हो पाएगी, मुझे फिर नया लेना पड़ेगा, नई वीडियो पूरी करनी पड़ेगी। ओ गॉश, मेरी बैटरी डाउन होने जा रही है। लेट्स सी, आपके लिए मैसेज देखते हैं। इट इज़ प्रोग्रेस वेल नाउ। 2 हफ्तों से लेके 2 वीक्स में आप लोगों को ये अपनी लव लाइफ में प्रोग्रेस नजर आने लग पड़ेगी। होप फॉर द बेस्ट। यू विल स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे रिकंडल है ना, जो वो अक्टूबर तक जा सकती है। 10 वीक, ये प्रॉबली 3 महीनों का प्रोसीजर हो सकता है। मैं तो ज़ोडिएक साइंस के लिए कह रही थी। कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन साइन आ गया है। कुछ लोगों के लिए ये सन मून राइजिंग बेस्ड है। ये खाता पीता आदमी हो सकता है। और ये लॉन्ग टाइम सक्सेस आपको मिलेगी। ये एक लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप हो सकता है। 10 महीने फिर से आ गया। 10 वीक्स to 10 मंथ्स। ये मुझे अक्टूबर का लग रहा है मंथ। और कुछ लोगों के लिए वही बात है कि आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, ब्लेसिड भी, इस ईयर में। सो अब देख लेते हैं आपके इनिशियल्स। अगेन यहाँ पर आई गेस कि कैप्रिकॉन है। कुछ लोगों के लिए कैप्रिकॉन हो सकता है। स्टार साइंस में यहाँ पे एरीज है, सैजिटेरियस है। वैसे तो सारे स्टार साइंस हैं। पाइसिस है, स्कॉर्पियो है, विर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन, लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस एंड टॉरस, पाइसिस। सारे स्टार साइंस गाइस मौजूद हैं। मगर कैप्रिकॉन यहाँ पे ट्वाइस आ गया है। लव इज देयर। SMKQG RBUHN पाइसिस, नो स्कॉर्पियो। कोई आपको मोहब्बत करेगा, कोई मोहब्बत से आपका रिश्ता लेगा। होप फॉर द बेस्ट। एंड बिलीव इन लव। ओ, लव मैरिज होने के चांसेस हैं। अरेंज विद द लव एंड प्रपोजल। डेफिनेटली यहाँ पे प्रपोजल आपको मिलेगा। ब्लेसिड भी, बहुत से के लिए यही है। तो स्कॉर्पियो साइंस भी यहाँ पे नजर आ गया। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर, बाय।
हाय, ऑप्शन नंबर 3, लेट्स स्टार्ट। आप लोगों की रीडिंग देखते हैं। आई एम सॉरी, बैटरी डाउन होने वाली है, मुझे बहुत अफसोस है इस बात का। अगर इस वीडियो में ये रीडिंग पूरी ना हो सकी तो इसका नेक्स्ट सेशन जो है वो मैं दूसरी वीडियो में पूरा कर दूंगी और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, ठीक है? तो आप और कमेंट सेक्शन में भी शेयर कर दूंगी। आई होप कि इसी वीडियो में ये पूरी हो जाए। बैटरी डाउन हो रही है ना। लेट्स सी ग्रुप नंबर 3 कि आप लोगों की मैरिज 2023 में हो रही है या नहीं हो रही। सो लेट्स सी, पास्ट एनर्जी आपकी पहले देखते हैं एंड प्रेजेंटली डीलिंग। सो पास्ट का आपका ऐसा है जैसे कि आप लोग ब्लॉक्ड हुए हो या आपने किसी को ब्लॉक्ड किया, रिलेशनशिप में गिव अप कर दिया, बहुत सी टेंशन देखी हैं, खुशियां कमी मिली हैं, गम ज़्यादा देखे हैं और टेंशनों को फिर ख़त्म करने की तरफ आप आए हो। और अभी आप बहुत ज़्यादा खुद को गार्ड कर रहे हो, अपनी डिज़ायर्स को गार्ड कर रहे हो, अपना गुस्सा कंट्रोल कर रहे हो, ट्रस्ट प्रॉब्लम्स हैं आपको और अपनी बात पे आप ज़िद्दी बन के खड़े हो। कुछ कह सकते हैं आपको ज़िद्दी हो, मगर आपको पता है आपने गुस्सा तकलीफ देखी है, इसलिए आप अब ओपिनियनेटेड हो, अपने हिसाब से चलना चाह रहे हो। तो अपनी डिज़ायर्स को गार्ड कर रहे हो, अपनी जो फिजिकल डिज़ायर्स हैं उसको भी गार्ड कर रहे हो, अपने गुस्से को भी, अपनी चाहतों को भी। और यहाँ पे ऑन एंड ऑफ आपका रिलेशन चल रहे हैं, आप कुछ लोगों के साथ कम्युनिकेशन में हो, प्रपोजल आ रहे हैं, जा रहे हैं, या आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो भी तो वो लाइक फ्लर्ट एंड फन है, इंजॉयमेंट चल रही है। मगर वो जो होती है स्टेबिलिटी, वो जो होता है कि हम एक फर्म कमिटमेंट पे जाएंगे, मैरिज पे जाएंगे, उस रिलेशनशिप में भी फ़र्क है। या फिर आप लोग डिस्टेंट कनेक्शन के साथ हैंडल कर रहे हो, ये चीज़ भी यहाँ पे दिख रही है। पैशनेट है एनर्जी, मगर अगर अभी आप ये नहीं कर रहे तो कुछ ही दिनों में आप करने लगोगे। बट इट्स लाइक ऑन एंड ऑफ कनेक्शन, नॉट अ वेरी सडन और कंफर्म कनेक्शन। अब देखते हैं अगर आप किसी के साथ, ये उनके लिए रीडिंग होगी अब जो मैं करने जा रही हूँ। ये 3-4 कार्ड्स ये उनके लिए है जो किसी कनेक्शन में हैं, किसी के साथ हैं, उनके लिए। वरना बाकी सबके लिए ये अभी आगे चलूंगी और रीडिंग पे। लेट्स सी जो किसी को पसंद करते हैं ग्रुप नंबर 3 में और उनकी एनर्जी एंड सो आई गेस कि ग्रुप नंबर 3 मैं आपको बस ये कहूँगी, क्योंकि ये कनेक्शन बहुत अच्छा नहीं है, ये झूठ बोलते हैं या आपको दगा देंगे, आपको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों का कनेक्शन सेपरेशन में चल रहा है या फिर यहाँ पे होपलेसनेस है, बहुत अच्छे से रिलेशनशिप नहीं बन रहा, दूरी यहाँ पे दिख रही है, मिजरेबल टाइम चल रहा है और उम्मीद कम है। सो आई कैन से कि ये इंसान आपसे जो है आपको अवॉइड करेंगे 2023 में, और आपसे अगर मुलाकात भी होती है तो खूब सच बिल्कुल नहीं बोलेंगे, आपसे बातें बहुत ज़्यादा छुपाएंगे, आपको समझ लें चीट ही करते हुए दिखाई दे रहे हैं या किसी और कनेक्शन में चले जाएंगे, इस तरह से भी हो सकता है। सो ये जो है आपके साथ जो है डील करने की बात करें तो कोई खास कम्युनिकेशन में या खास एक्शन में नहीं आएंगे। तो इट्स बेस्ट कि आप इसको बंदे को छोड़ ही दो फिलहाल। तो मुझे लग नहीं रहा कि आप किसी के साथ कनेक्शन में हो, बहरहाल मैं फिर यही कहूँगी, या फिर ये एक्स कनेक्शन ही हो सकता है। सो लेट्स सी कि आपका जो 2023 कैसा रहेगा शादी के लिहाज से, ग्रुप नंबर 3। सो ग्रुप नंबर 3 ऐसा लगता है कि आप लोगों की कनेक्शन में ये साल में बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, आप बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड रहने वाले हो, दुख तकलीफ को बर्दाश्त कर रहे हो। इट्स लाइक दैट जो जॉब कर रहे हैं, करियर में हैं, वो अपने कामों पे बहुत ज़्यादा फिक्स रहेंगे। जो अपनी फीलिंग्स को ओवरऑल मैं बात यही करूँगी, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, आपके ऊपर उसका तो प्रेशर है, आपके ऊपर लव का, रिलेशन का या किसी की डिज़ायर का बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेगा। और 2023 में अगर आप किसी को पसंद कर रहे थे तो 2023 में वो इंसान आपका साथ नहीं दे रहा, आपको धोखा दे रहा है, जानबूझ के आपको अवॉइड कर रहा है, आपसे बातें भी छुपा रहा है और कोई खास एक्शन में नहीं आएगा। सो आप अगर किसी के साथ डील कर रहे हो गाइस, आपको एक और चीज़ बता दूं कि ये डीलिंग इस तरह की है कि ये इंसान प्रॉपरली आपके साथ ऑनेस्ट नहीं है।
ये बात ज़हन में रखिएगा, क्योंकि ये कहीं और भी इंटरेस्ट रखते हैं या फिर इनके लिए फन एंड फ्लर्ट टाइम है कि अभी आने वाले वक्त में अगर आपके साथ अच्छा लगा तो ये कनेक्शन में आएंगे, अदरवाइज ये नहीं आएंगे। सो या फिर आपको भी रख लेंगे वन इन हैंड वन इन बुश। सो आपकी जो यहाँ पे इस 2023 की हैंडलिंग या डीलिंग है, 2023 में आपकी यहाँ पे हर्ट है और आप बहुत ज़्यादा एक्टिव होकर लॉजिकल होकर चल रहे हो, कड़वाहट है आपके अंदर, और ये अनरोमांटिक फेज है। अनरोमांटिक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट किस्म का फेज है। अगर आपने किसी के साथ रिलेशनशिप बनाया, आई एम सॉरी, एक्सक्यूज मी, आई एम नॉट विश कैसा हो, मगर आपको धोखा मिलेगा और कहीं ना कहीं आप खुद भी मोहब्बत के खिलाफ जा रहे हो। सो ये जो साल है आपका, आप ब्लॉक किए जा रहे हो, आप लोगों को रिस्ट्रिक्ट करोगे, लोगों के साथ कनेक्शन में नहीं आओगे, खुद को हीलिंग्स की तरफ लेके जाओगे, अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करोगे। आप लोग इसी तरह की सीन के ऊपर हो, जो आपकी डिज़ायर्स हैं, आपकी फीलिंग्स हैं, उनको कंट्रोल करोगे, और जो आपके एम्बिशंस हैं आउट ऑफ द लव लाइफ या मैरिज लाइफ, आप उसकी तरफ जा रहे हो। क्योंकि मुझे आउटकम कोई हाथ दिख ही नहीं रहा, या तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा या आप ब्लॉक्ड हो जाओगे। कुछ लोगों के लिए मुझे 2023 बेस ये जो एनर्जी नज़र आ रही है, इसके हिसाब से ऐसे लगता है कि आपकी पीछे स्पेल क्राफ्टिंग हुई हो आपकी शादी के ऊपर, या फिर होगी। आई एम नॉट विशिंग ऐसा हो, मगर ऐसा कुछ हो सकता है जिसकी वजह से आपकी शादी की बंदिश रहेगी। सो यहाँ पर आपके मामला बनते बनते बिगड़ जाएंगे, बनते बनते संवरते संवरते फिर बिगड़ जाएंगे, इस तरह की सीन नजर आते हैं। सो आई एम नॉट सीइंग कि 2023 में आपकी शादी होगी, या आपको कमिटमेंट मिलेगी, या आपका कोई रिश्ता पक्का होगा, या आप कोई अच्छा फैसला ले पाओगे, बल्कि आप खुद को सेव करने की ही कोशिशें करते रहोगे, धोखे से दगे से बाहर आने की ही कोशिशें करते रहोगे। यहाँ पर यही चीज़ मुझे ज़्यादातर दिख रही है, कुछ भी इसमें नहीं दिख रहा है, बल्कि आपका जो पहला एक कनेक्शन था वो बड़ा ही टॉक्सिक रहा है, एक टॉक्सिक और ऑब्सेस्ड रिलेशनशिप था, जो कि अच्छा नहीं था, धोखों से भरा हुआ था। हो सकता है कुछ लोगों को फिजिकल रिलेशन भी रहा हो, बड़ी एफर्ट की थी, और ये जान लें ये बड़ी मुश्किल से टूटा। अगर टूट गया है तो इसको वापस ना लाएं, बिल्कुल ना लाएं। मैं आपको यही कहूंगी, आपकी सारी स्प्रेड बता रही है आप बहुत दुखों से गुजरे हो, और 2023 में अपने आप को रिकवर करने में जाओगे, अपने आप को स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट बनाने की तरफ जाओगे। मुझे तो लग ही नहीं रहा कि आप 2023 में मैरिज में जा रहे हो, मुझे लग ही नहीं रहा कि आपका रिश्ता होगा। आई एम सॉरी फॉर दैट। बल्कि आप इंडिपेंडेंट होगे, अपनी गलतियों को समझोगे, दूसरों की गलतियों को समझोगे, और खूब खबरदार और मेच्योर होकर उभरोगे सबके सामने। सो इसमें कुछ भी नहीं है, रिगार्डलेस के टाइम का प्रॉब्लम है, नहीं, असल में इस रीडिंग में कुछ है ही नहीं है कि मैं आपको कुछ बता पाऊँ, बल्कि यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग प्रॉब्लम है, कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है, वक्त है। अब यूँ समझ लिया अभी वक्त है, अगर आपकी मंगनी हो ही जाए, अगर हो ही गई, तभी ये लटका रहेगा कनेक्शन, कुछ खास अभी नहीं निकलता है। सेक्रीफाइस बहुत कुछ करना पड़ेगा अगर आप रिलेशन बनाने या लव लाइफ बनाने की तरफ जाते हो, मंगनी करने की तरफ जाते हो, तो सेक्रीफाइस नजर आता है, तो कोई अच्छा नहीं है। आस्क योर एंजल्स। सो मैं आपको यही कहूंगी कि जो आपको अपने लिए स्पिरिचुअल गाइडेंस लेनी चाहिए अपने लिए, अपनी लव लाइफ के लिए। यस, जो मैं बात कर रही हूँ उसके ऊपर अमल करें भाई। और या ये है कार्ड, आई होप सो कि ये रीडिंग पूरी हो जाए। मैसेज देखते हैं आपके लिए। लव लैंग्वेज, क्वालिटी टाइम, बी द विटनेस टू ईच अदर लाइफ। सो यहाँ पर ऐसे लगता है कि आप लोगों को पहले अब एक दूसरे की ज़िंदगियों को अच्छे से समझना चाहिए, एक दूसरे की प्योरिटीज़ को समझना चाहिए, या पूरी सच्चाई को समझना चाहिए, ठीक है। सो नॉट ओनली कि लव लैंग्वेज और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें अगर आप किसी को पसंद करते हैं, या अगर आपके सामने कोई प्रपोजल आते हैं, और आपको अच्छे से एक दूसरे की बातों को समझना होगा। जब आप समझेंगे आपको बहुत सी बातें सामने खुल कर आएंगी। अगर आप किसी को पसंद करते हो ना, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, आप हर्ट हो, ठीक है, आप सेपरेशन का फेस कर रहे हो, और आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी। आपका यूँ समझ लें ये साल अगर आप किसी रिलेशनशिप में रहते भी हो तो आपको स्ट्रगल ही देखने को मिलेगी, और आपको सेपरेशन का ही फेस करना पड़ेगा। अभी भी यहाँ पे आप ज़्यादा दे रहे हो, आपको मिल कम रहा है। ओपन योर हार्ट, लव इज द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल, लेट इट इन। सो ये आपके लिए मैसेज है, क्योंकि आप लोग हर्ट हो
और आई मस्ट से कि अगर आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो तो आप अपनी लाइफ को खुद ही ब्लॉक्ड कर रहे हो, तो आपके लिए बेहतर यही है कि आप किसी और कनेक्शन में जाने की कोशिश करें, या फिर अगर आपने दुख देख लिए, तकलीफ देख ली, तो आपके लिए यही मैसेज है कि आप दोबारा से अपने आप को रिएक्टिव करें फॉर द लव, फॉर द रिलेशनशिप। ठीक है, ज़्यादातर के लिए तो मुझे हर्ट ही नज़र आ रहा है, आप ब्लॉक्ड करते हो, लोगों को अपने करीब आने नहीं दे रहे हो, या फिर वही बात के चैलेंजेस की वजह से ऐसे हो रहा है, बर्डन बहुत ज़्यादा है। आई एम नॉट सीइंग वेरी गुड एनर्जी, आई एम सॉरी, एक्सक्यूज मी। सो आई विश कि ये हो ही ना रेजोनेट। ओके, सो लेट्स सी। Aquarius है, give a fresh impetus. So it's like कि आप लोगों को अपने आप को नई मोटिवेशन में लाना है। जो मैंने पहले बताया कि आपको नया ये जो एक्सेस है इनसे निकलना होगा, और जो माजी है उससे निकलना होगा, ट्रस्ट प्रॉब्लम से आपको निकलना। ज़रूरी नहीं कि हर कोई ऐसा ही हो, मगर आई एम सीइंग कि आप लोगों को असल में अपनी जो एनर्जीज हैं उनको ना रिंस करना चाहिए। ये जो ब्लॉकेजेस आए हुए हैं ना उसको, times of life, you reflect the world reflects you. So it's like कि ये टाइम आप लोगों का मेच्योरिटी का है, समझदारी का है, और अंडरस्टैंडिंग पैदा करने का है अपनी सिचुएशन के साथ, और ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू करना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। स्ट्रगल ठीक है, आप किसी के लिए कर रहे हो, या कोई आपके लिए नहीं कर रहा। नहीं, आपके लिए कोई नहीं स्ट्रगल कर रहा। आपको अगर लग रहा है तो आपकी गलतफहमी होगी, आपको खुद ही स्ट्रगल करनी है अपने लिए। और इट्स लाइक कि समझदारी से क्लियर कट होकर करें। आई एम नॉट सीइंग एनीथिंग, मैं क्या बताऊं, लफ्ज़ों में क्या बातें घुमाऊं। देखते हैं जी, अल्फ़ाबेट्स M I U T D J V H S T W Z J F ट्वाइस आ गया है, A एंड D सॉरी। सो यहाँ पर है 4 ऑफ हार्ट्स। इट्स अ रिजेक्शन टाइम, मूड टाइम, कुछ अच्छा नहीं है। कैंसर इज हियर एंड कैप्रिकॉर्न ट्वाइस आ चुका है। बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ कुछ लोगों की प्लेसमेंट हो सकती है इन स्टार साइंस में। लिब्रा है यहाँ पर, एंड देन हियर इज 4 ऑफ सोर्ड्स अगेन, नॉट अ कम्युनिकेशन। कुछ लोगों के लिए पास्ट से रिलेशनशिप्स वापस आ रहे हैं, और कोई खास रिलेशनशिप बन नहीं रहा, मगर मैं ये कहूँगी आप पास्ट की मेमोरी से निकलने की कोशिश करें, उसको इंडिपेंडेंट करने की कोशिश करें। ये साल आपकी इंडिपेंडेंस के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। The love between a grandmother and granddaughter is forever. So it's like कि कोई old person आपको help और support कर सकता है, आपको समझा सकता है, या traditions को आप समझने की कोशिश करें, concepts के ऊपर चलने की कोशिश करें, वो आपके लिए बेहतर है। I love you. So if there is somebody who is in love with you, I love you to the moon and back. बहरहाल ये इंसान आपको मोहब्बत ज़रूर करते थे, जिनकी बारे में बात कर रही थी पहले, मगर ये आपको साथ उस तरह से नहीं दे पाएंगे। सो यहाँ पर द सन है, क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, सोल्यूशन भी आपको अपनी ज़िंदगी में मिल जाएंगे लव लाइफ बेस पे। कुछ डिज़ायर्स हैं जो आपकी पूरी नहीं हो पा रही इस मंथ, इस ईयर में कुछ डिज़ायर्स आपकी अनफिनिश्ड ही रहेंगी, और मुझे लग रहा है आप मैनिफेस्ट ही कर पाओगे अपनी लव लाइफ को। मगर मैं बहुत से लोगों के लिए ये कहूँगी कि आपको अपना करियर बनाना चाहिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। शायद आपको कोई सोल्यूशन मिल ही जाए अपनी लव लाइफ के लिए बेस्ट। एंड इन द फ्यूचर आई एम सीइंग कि आपको जो है ना, एक तो आपके इमोशंस बहुत हाई हैं, आपकी सिक्स सेंस बहुत हाई रहने वाली है इस मंथ में, इस ईयर में, सॉरी नॉट मंथ, ईयर में। और यहाँ पर ऐसा लगता है कि क्लैरिटी डेफिनेटली फॉर श्योर आपको मिलेगी। और आप लोगों के स्पेशली डैड्स जो हैं, डैड्स
या फिर आपके घर में जो मेल कैरेक्टर, आपके इर्द गिर्द के कुछ मेल कैरेक्टर हो सकते हैं, वो आपको बहुत सपोर्ट करेंगे या आपको गाइडेंस दे सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में क्लैरिटी आ रही है। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, अगर आप किसी कनेक्शन से निकल रहे हो, आपका कोई कनेक्शन नहीं बन रहा, या ये साल आपके लिए मुश्किलात में है लव लाइफ बेस पे, तो ये जान लें ये इसलिए आया है क्योंकि आपकी ज़िंदगी में क्लैरिटी लानी है, इंडिपेंडेंस लानी है, आपकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना है। क्योंकि जो आप डिजर्व करते हो शायद आप उस चीज़ तक अभी तक पहुंच ही नहीं पाए, या वो चीज़ आप तक पहुंच नहीं पाई, वो इंसान आप तक पहुंच नहीं पाया। आपके लिए जो है वो बहुत बेस्ट है। और इट्स लाइक कि वो इंसान आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है और वो अभी तक आप तक पहुंच नहीं पाया। होपफुली कि वो पहुंच जाएगा। और ये ईयर आपके लिए हार्ट चक्रा को ओपन करने का भी है, क्योंकि आप अफेक्टेड हो किसी कनेक्शन से। और आई एम सीइंग कि आप जो अभी किसी अगर कनेक्शन में हो या आपके यहाँ रिश्ते आ जा रहे हैं, तो इट्स लाइक कि सबके लिए सबका अपना अपना एडवांटेज है। जिसको अच्छा लगेगा वो स्टे करेगा। तो स्टे करने वाले वैसे कम ही हैं। मुझे यहाँ पे ज़्यादातर के लिए ऐसे ही है जैसे कि बस टाइम स्पेंड करो, मज़े करो, मौज करो और निकल लो। कमिटमेंट का हार्डली चांस है, या फिर वही डिस्टेंट कनेक्शन की वजह से ऐसे हो सकता है कि कमिटमेंट नहीं बन पा रही है। सो ये आप लोगों की रीडिंग है। होप फॉर द बेस्ट। आई एम सॉरी, कुछ लोग कहते हैं कि जी आपकी लास्ट रीडिंग बड़ी छोटी होती है। मैं क्या करूं, वो मेरी ना क्या हुआ है कि डिवाइस की बैटरी बिल्कुल ड्रॉप होने वाली है, बिल्कुल ड्रॉप होने वाली है। वो मैंने उसको ना लो बैटरी मोड पे लगाया हुआ है। मगर इस रीडिंग में मैं आपको मैंने अभी स्ट्रेटली बता दिया नेगेटिव चीज़ों के बारे में, जो भी यहाँ पे नज़र आ रही थी मैंने वो बता दी। अगर मेरी पास बैटरी मेरी होती डिवाइस में, तो मैंने बड़े सुकून से आपको ना लफ्ज़ों में रैप कर करके समझाना था, आहिस्ता आहिस्ता नेगेटिविटी को, पॉइजन को डेलना था। बट यू नो ज़रूरी नहीं है कि हर साल या फिर हमेशा आप ऐसे ही रहेंगे। लेट्स सी 2024 2024 में आप बेहतर हो। शादी के मामले में आप मैनिफेस्ट करोगे, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाओगे। ये जो आपकी स्ट्रगलिंग बैटल है ये तो हो जाएगी। ये जो मैं कह रही हूँ ओपन योर हार्ट, ये आपके लिए खुल जाएगा। आप अपनी पावर्स में वापस आ जाओगे। 2025 आपका बहुत कामयाबियों वाला साल होगा। पैसा बहुत ज़्यादा है आपके पास, आप बिल्स शेयर कर रहे हो, फिजिकल रिलेशनशिप भी बना रहे हो। बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि आप लोगों के लिए इम्प्रूवमेंट का साल होगा। अब देखिए ना, मुझे थोड़ा गिल्ट था कि आपकी रीडिंग अच्छी नहीं आ रही, इसलिए मैंने थोड़ा सा और आगे से 2025 और 24 और 25 की एनर्जी भी निकाली है। सो आई एम सीइंग कि 2024 आपके लिए बहुत बेस्ट होगा, आपकी शादी, आपकी मैरिज के लिहाज से। सो होप फॉर द बेस्ट। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी ज़बरदस्ती रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।